नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लैक संगत बिलातीराम अंकल आए हैं संगत के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है बिलातीराम अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल आज का जो वचन है वो अगर आप उसकी व्याख्या करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मेहरबानी आपकी। जय गुरु जी। जय गुरु जी को चरण वंदना और गुरु जी की संगत को नमन। मेरी बुद्धि और वाणी में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं खुद को भी अभिव्यक्त कर सकूं, तो गुरु जी की महिमा और उनके वचनों को बयान करना तो बहुत भारी है। मतलब ये लगा लो कि सारे समुद्रों का जितना भी पानी इस ब्रह्मांड में वो सारा इकट्ठा करके स्याही बना लिया जाए और जितने पेड़ पौधे हैं सबकी कलम बना ली जाए और पूरे ब्रह्मांड को कागज के रूप में प्रयोग किया जाए, फिर भी उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत ऐसा है कि हमें तो जितना दिखता है, जितना वो समझा पाते हैं, उतना ही हम आगे बता पाते हैं। उससे ज्यादा हमारी किसी की भी समझ नहीं है। तो आज का जो था कि अहंकार जो है कि हम किसी को थोड़ा रोटी खिलाकर उसको जाके बखान कर देंगे, क्योंकि शुभ कर्मों को जो खाने वाली जो चीज है वो है अहंकार। हम कितने शुभ कर्म कर लें, लेकिन अगर हमारे अंदर अहंकार का जो ए भी आ गया, उसकी बिंदी भी आ गई, तो वो सब कुछ सब खा जाएगा। आप दिन रात शुभ कर्म करते हो, लेकिन एक छोटा सा अहंकार जो है ना, उसको सबको खत्म कर देता है। मतलब वो उस एक पलड़े पे अहंकार का एक छोटी सी वो आ जाए आपकी, और सारे पे आपके शुभ कर्म आ जाए, तो वो शुभ कर्म वाला जो है ना ऊपर उठ जाएगा, खाली है, उसका वजन कुछ नहीं होता। ऐसी एक प्रसंग है कि राजा अकबर के यहाँ जो है बीरबल थे, नवरत्नों में एक थे। तो उनकी रानी के एक भाई था, मतलब इसके अकबर का साला था। तो वो कहते थे कि आप, मेरा भाई भी उतना ही अकलमंद है और आप जो है ना इसको क्यों नहीं काम देते, आपने बीरबल को सिर चढ़ा रखा है और आप इसको। तो उन्होंने कहा एक परीक्षा कर लेते हैं। तो उन्होंने दरबार में बुलाया, दोनों को एक एक बकरी दी, उनका वजन तोल के, और उनको बोला कि जी 1 महीने के बाद जो है इन दोनों बकरियों को है, इनको अच्छा खिलाना पिलाना है, छुआरे बादाम ये सब कुछ खिलाएंगे, सब सरकार की तरफ से मिलेगा, उन दोनों को खिलाना है। लेकिन 1 महीने बाद जितना वजन अब लेके जा रहे हो उतना वजन बकरी का होना है, वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो दोनों गए जी, और एक उनके पीछे ये भी लगा दिया कि जो उनका खाने पीने का सामान होगा बकरियों का, उसमें से ये चोरी ना कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि उसको खिलाए ना ये। तो दोनों तरफ हो गया कि वो खिला, उनको उसको ने भी खिलाया, उन्होंने भी खिलाया। 1 महीने बाद जब दोनों बकरी लेके आते हैं, तो जो उसका उनके साले थे, अकबर के साले थे, उसका वजन दुगने से ज्यादा हो गया। और बीरबल की जो बकरी थी, उसका वजन जितना वो तोल के दिया था उसको, उतना ही उसका निकला, ना कम ना ज्यादा। तो राजा ने पूछा, इंक्वायरी करी कि भी ऐसा तो नहीं है इसने जो खाने पीने का सामान दिया था बकरी का, वो इन्होंने खुद इस्तेमाल कर लिया, बकरी को खाने ना दिया हो, भूखा रखा हो इसको। तो जो उनके पीछे जो लगाए हुए थे, उन्होंने बताया नहीं महाराज, एक छटाक का भी जो है ना इन्होंने हेरा फेरी नहीं की, पूरा का पूरा खिलाया बकरी को। तो उन्होंने बीरबल से बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सारा खाने के बाद इसकी बकरी डबल से ज्यादा वजन की होगी और तेरी बकरी उतनी की उतनी रहेगी। तो बीरबल उसने बोला, महाराज आपने जो कहा था मैंने कर दिया, तो आप इसमें आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो उसने कहा नहीं, बता तो सही एक बार। तो उसने बताया कि सारे दिन जैसा आपने बताया था, जो आपने बताया था खाने के लिए मैं खिलाता था, रात को सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको शेर के पिंजरे के सामने खड़ा कर देता था। तो सारे मतलब पूरे दिन की जो उसकी खाना पीना था उसके शरीर पे लगता ही नहीं था। तो ये जो वो मतलब बकरी जो खाना पीना, मतलब मान के चलो आपके शुभ कर्म है, आपने किसी को दान किया, किसी गरीब की सहायता की, किसी परेशान को परेशानी से निकाला, वो सारे कुछ किया आपने, किसी को भूखे को खाना खिला दिया। लेकिन आपने वो शेर के सामने जैसे उसको बकरी को खड़ा कर देते थे, अगर ऐसे कोई अहंकार आ गया तो वो मतलब वो अहंकार शेर रूप में है, तो उसकी सारी खुराक जितना उसको खिलाना था, उसका बड़ा होना, सब कुछ खत्म कर देता है। ऐसी एक प्रसंग है, संगत ने सुना भी होगा। एक मंगत राम था, गरीब था वो तो उसको सब मंगतू मंगतू कह के पुकारते थे, कहीं भी निकलता था मंगतू। कोई राम राम करने का तो मतलब ही नहीं, मंगतू ही करेगा राम राम तो ठीक है। क्योंकि हमारे जो समाज में जो है ना, हैसियत तो पैसे से तोली जाती है।
तो उसने अपनी ईमानदारी से काम कर रहा था, उसका काम चल निकला और वो अच्छा, उसके पास भी जो है धन, लक्ष्मी की कृपा हुई और धन उसके पास आने लगा। तो जो लोग उसको पहले मंगतू मंगतू कहते थे, वो मंगत राम जी हो गए, सेठ मंगत राम जी हो गए। एक टाइम पे ऐसा आया, तो जब वो बोलते थे, आके रास्ते में मिलते थे, तो जो सेठ जी राम राम, तो वो बोलता था जाके कह दूंगा। वो किसी को राम राम का जवाब नहीं देता था। तो सब ये परेशान थे कि इसमें इतना अहंकार आ गया इसके अंदर कि भी ये किसी की राम राम का जवाब ही नहीं देता, भाई ये कहता है जाके कह दूंगा। तो एक दिन रहा नहीं गया, तो एक ने पूछा भाई तुम ये करते क्या हो? तो क्या करता था, जो भी उसको सेठ मंगत राम कह के बोलता था, तो जाके वो अपनी घर में जाके तिजोरी को खोल के और उसमें बोलते थे आज तुझने फलाने ने राम राम किए थे तेरे को। तो जब उससे पूछा गया कि भाई तू ये क्यों कहता है जाके कह दूं, उसने कहा कि मैं तो पहले भी यही वही मंगतू था और अब भी वही मंगतू हूँ, मेरे अंदर तो कोई फर्क नहीं आया। नाम मेरा मंगत राम था, तब मंगतू बोलते थे, 4 पैसे मेरे पास आ गए तो मेरे को मंगत राम, यानी कि मेरी वाहवाही नहीं कर रहे, मेरे को नमस्ते नहीं कर रहे, मेरे पास जो लक्ष्मी आई है उसको नमस्ते कर रहे हैं। तो मैं तो पहले भी वही था, अब भी वही, तो मैं इसको क्यों कहूं, जिसको नमस्ते की जा रही मैं उसको जाके दे देता हूँ। तो यही है कि हम कोई भी कर्म करें, उस कर्म को करके ये कहते हैं कि उसको समर्पित कर दे अपने कर्मों को। पहले तो कर्म और के भी 2 रूप होते हैं, सुकर्म और कुकर्म। एक एक मजदूर है, वो ऑफिशियली कहीं सड़क, बीच सड़क पे उसको काम दिया जाता है, सुबह से शाम तक वो गड्ढा खोदता है और शाम को उसको झाड़ी दी जाती है। लेकिन एक कोई काम, कोई आदमी दूसरा जाके वैसी बिना किसी वजह के और किसी सड़क को खोदने लगेगा, तो उसको गालियां भी पड़ेंगी, हो सकता कोई पीट के भी चला जाए। काम दोनों का एक ही है, वो भी गड्ढा खोद रहा है, वो भी गड्ढा खोद रहा है, लेकिन उसके वो जो गड्ढा खोद रहा है जिसको झाड़ी मिलेगी, उसका उसको वो काम दिया गया है, और एक दूसरा दूसरे के लिए परेशानी व्यवधान कर रहा है, तो वो दोनों के उसमें। तो गीता के अंदर भी है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यानी कि कर्म के अनुसार ही दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। तो अहंकार एक बार भी किसी भी चीज का, और ज्यादातर ये है कि हम कोई अच्छा काम होता है, एक प्रसंग है कि एक बहुत अच्छा चित्र मूर्तिकार था, उसने ऐसी मूर्तियां बनाता था कि सारी सजीव होती थी। एक बार उसको पता लग गया कि उसका टाइम मरने का, कि इतने बज के इतने मिनट पे इस दिन को जो है ना तेरे को तेरी मौत है। तो उसने एक विचार आया कि मैं इतनी अच्छी मूर्तियां बनाता हूं, तो उसने अपने रूप की जो है ना 10 मूर्तियां बना ली, और जब उसका टाइम हुआ तो वो 10 मूर्तियां इकट्ठी वो करके, और उनके बीच में वो खुद भी खड़ा हो गया। अब यमराज ने यमदूत भेजे कि भाई उसका समय हो गया, उसको लेके आओ। अब वो वहां जाते हैं, तो वो तो एक का प्राण लेने आए थे, उसने देखा कि 11 खड़े हैं वहां। अब वो हर एक को उन्होंने देखा उसको, तो सब ऐसे ही लगे कि ये अभी बोलेगा, मतलब किसी ओरिजिनल में और वो उसके बनाए में कोई फर्क नहीं था। अब वो परेशान की अगर गलत चला गया तो ऊपर जाके डांट पड़ेगी, तो इनमें से 11 में से कौन सा ऐसा है जिसको हम मतलब लेके जाना है, जिसको जिसके लिए आदेश हुआ है, उनकी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने एक युक्ति निकाली कि इंसान, एक सबसे बड़ी कमजोरी इंसान की ये है कि वो हर, जो भी कोई ये कहता है अच्छा काम किसी ने किया तो उसका श्रेय खुद को लेना चाहता है, मतलब उसका जो अहंकार होता है वो सबसे बड़ा होता है। और वो कोई भी काम हो, अगर कोई ये कहता है ये अच्छा काम किसी ने किया, तो वो पहले सबसे पहले आगे निकल गया कि मैंने किया। तो बाहर गए, बाहर जाके फिर अंदर आए, अंदर का कहने लगे भाई मूर्तिकार ने कमाल कर दिया, इतनी अच्छी मूर्तियां बनाई कि हर मूर्ति ऐसी लग रही है जैसे अभी बोलेगी, अभी चल निकलेगी। कह रहा अगर ये मूर्तिकार जो मिल जाता हमें, जिसने ये मूर्तियां बनाई है, तो हम उसको जो है ना हीरे जवाहरात से लाद देते। इतना कहना था, जो मूर्तिकार था तो उसके अंदर अहम जागा, और अहम जागते ही वो बाहर निकल के आया, उसमें से 11 मूर्तियों में से निकल के आया कि महाराज मैं हूं मूर्तिकार। और जैसे ही वो बाहर आया, और बाहर आते ही उसका यम फांस डाला और उसकी प्राण को लेकर वो चल निकले। मतलब ये तय है कि हमारा जहां हमें नुकसान होगा हमारे अहंकार से होगा, और रिश्तों का, समाज का, परिवार का, हमारा जो नुकसान है उसमें अहंकार ही होता है। दो इंसानों के अहम टकराते हैं और घर बिखर जाते हैं। तो किसी को अगर आपने दान दान का कहते हैं कि एक हाथ सीधे हाथ से करो तो उल्टे हाथ को पता नहीं होना चाहिए, ऐसी पूजा पाठ का भी होता है। तो ये सब कुछ है कि जो भी कर्म करें हम, उन कर्मों को करके और उनको समर्पित कर दें। जैसे एक उसमें आता है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्योंकि हम इस दुनिया में उन्होंने शरीर लेके भेजा,
और जाते वक्त इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ले जाना तो एक नाम की कमाई है जो ले जानी है, बाकी कुछ यहाँ से लेके जाना नहीं है, मतलब जो लेके आए हैं वो भी लेके नहीं जाना। और एक हमारे शब्दों में ही है अहंकार के बारे में कि एक बगीचा था राजा का, वो बिल्कुल सूखा हुआ पड़ा था, तो किसी ने उनको बता दिया भी कभी कभी कोई संत महापुरुष के कदम पड़ेंगे तो इसमें जो है वो हो जाएगी, हरियाली हो जाएगी। तो एक बार जो है ना गुरुदेव जो है ना उसमें पधारे, तो उसमें कोपलें फूकने लगी उसमें। तो उनको जाके राजा को बताया कि जी महाराज ऐसे ऐसे आए हैं एक संत महात्मा, और उनके कदम पड़ने से उस बगीचे में जो ना हरियाली आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने लेके चले कि हाँ हो ना हो वही है जिनकी इंतजार थी, जो बताया कि उनके आने से हरियाली होगी। वो वहां हीरे जवाहरात के अपने वो उठा लेके गए उनको, और जाके उनके सामने रख दिए, थाल के थाल सामने रख दिए कि महाराज, वो कह लगे जी ये क्या है, कि महाराज ये आपके लिए नजराना लाए, भेंट लाए। तो उन्होंने देखे, उगाड़ के देखे वो हीरे जवाहरात पत्थर, कह रहे इन पत्थरों का क्या करूंगा, मैं तो रमतर योगी हूँ, मैं इनको कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा और मेरे किस काम के। तो उसने सोचा कि जब एक कदम रखने से इस बगीचे की में हरियाली आ गई, तो अगर ये मेरे महल में जाके कदम रखें तो मेरा भी वो बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी मतलब इच्छा है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना मेरे महल में चल के और वो करें, भोजन करें। तो उन्होंने कहा भी तेरे महल में जाके भोजन तो करेंगे, पर दक्षिणा क्या देगा। अब राजा ने सोचा कि इतने हीरे जवाहरात ये मैं लेके आया था, इसका मतलब ये कम है, महाराज को और ज्यादा चाहिए, अब दक्षिणा मांग रहे हैं, कह रहे दक्षिणा क्या देगा खाने के बाद। तो उसने कहा जी महाराज ये जो महल माड़ी है जो है वो सब आपका। तो कहने लगे भाई ये तो तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे से पहले कोई और राजा था, तुम्हारे बाद कोई और राजा होगा, इसमें ये तो तुम्हारा नहीं, तुम्हारी चीज नहीं है, तो तुम्हें मिली हुई है फोर फादर से। उसमें उसने फिर अपने शरीर को प्रस्तुत किया कि मेरा शरीर, वो लोग के ये शरीर भी तेरा नहीं है, क्योंकि पहले तो कुछ और किसी और उसमें था योनि में, अब यहाँ इसमें है, इसके बाद पता नहीं क्या बनेगा तू, ये भी तेरा नहीं है। उसने फिर कहा मेरा मन, वो मन की बात आई तो उन्होंने बोला कि मन तो तेरा दुश्मन है, मन तेरा, तू कुछ करना चाहता है, मन तेरा कुछ बोलता है, और जो दुश्मन चीज होती है वो तो अपना कभी हो ही नहीं सकता। तो उसने कहा कि ना महाराज आपने तन वो किया, ना मन किया, ना धन किया, तो मैं क्या देवा। तो उसने जैसे ही कहा मैं क्या देवा, तभी महाराज ने संत ने बोला उनको कि ये जो मैं, ये तेरी खुद की कमाई है, बाकी सब तो तेरे को मिला है, ये तन भी, ये धन भी, और ये मन भी, ये सब कुछ सब वो तेरे उसमें नहीं है, लेकिन ये तेरे उसमें, ये मैं मेरे को दे दे। मैं मतलब अहंकार, हर चीज का अपने ऊपर श्रेय लेना कि ये मेरा है, मैं हूं, मैं तेरा ये कर दूंगा। एक छोटी सी किसी को पावर मिल जाती है तो उसके अंदर मैं साथ में आती है, और अगर उस मैं से बच गया तो वो इसका मतलब वो पूरे अपने जो रास्ते का सफर है वो आसानी से पूरा कर लेगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। ये मैं हमें बीच मझधार में रोकती है, और जो एक जन्म में संभव है वो कई जन्म लेने के लिए हमें जो है ना मजबूर करती है, क्योंकि जब तक वो मैं चलती रहेगी, साथ साथ चलती रहेगी, तब तक वो रुकावटें आती रहेंगी, जिससे ज्योत का परम ज्योत में मिलन जो है ना वो संभव नहीं हो पाता। तो जब उन्होंने कहा कि मैं की देवा, तो उन्होंने कहा ये मैं है जो तेरी खुद की कमाई है, ये मेरे को दे दे। तो उसने कहा कि महाराज ये मैं तो मेरे से नहीं निकलेगी, तो ये तो आप ही निकाल सकते। तो उन्होंने उनके सिर पे हाथ रखा और रख के बोले कि जाके राज कर। वो कहने लगे जी पहले तो मैं इस चक्कर में था, मैं करता था, ये महल मेरा है, ये राज मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, इसलिए मैं करता था। अब जब मैं ही नहीं रही तो क्या राज और क्या पाठ। तो उसने कहा पहले तू अपना मान के करता था, अब तू रब का मान के कर, कि प्रभु का है, मतलब उसका आदेश है। जिस तरह से भरत ने रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के समय में उनकी खड़ाओं को राज सिंहासन में रखा, और उनके आदेश से उन्होंने किया सेवक के रूप में। उनको अहंकार नहीं हुआ कि भाई माँ ने राज मांग लिया तो गद्दी पे आके बैठ जाए। उनका जो भाव था, भाव में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर वो मैं आ गई होती तो खड़ाऊ ना रख के खुद बैठते उस पे। तो ये है कि अगर भरत के अंदर वो था कि मैं का प्रवेश नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने 14 साल जो है ना उनके आदेश को पालन किया, कि राज भी उनका, काज भी उनका, और उन्हीं के अनुसार वो काम करना है। और यही हमारा सबका है कि अहंकार जो है, मतलब कितना ही बड़ा आप पुण्य कर लो, लेकिन उसके अंदर पुण्य करने के बाद अगर एक क्षण बहुत हल्का सा, मतलब 100वां हिस्सा भी जो है ना उसका अहंकार का, अगर एक बीज अंदर उत्पन्न हो गया,
तो उसको बरखत बनते हुए, बड़ा पेड़ बनते हुए देर नहीं लगती। और हम हो सकता है अपने शरीर से ज्यादा वजन को उठा सकते हैं, पर अहंकार का एक राई के बराबर भी अगर हमारे सिर पे आ जाता है, हमारे मन में आ जाता है, तो इतना भारी होता है कि उसको उठाना हमारे बस की बात नहीं है। तो ये है जो आज का जो वचन था कि अहंकार को मतलब जितना हो सकता है उसको दूर रखो, और जो भी कर्म करते हैं उसको अगर हम गुरु जी को समर्पित करके चलेंगे कि जो भी कर रहे हैं फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे गवर्नमेंट का होता है कि किसके लिए कर रहे हैं, किसके आदेश से कर रहे हैं, उसके वो जाने उसके बारे में। हमें जितना आदेश मिला उतना किया है, उसमें ना हमारी वो है, ना हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, ना किसी को कुछ कर रहे हैं। जैसा आदेश मिल रहा है हम वैसा कर रहे हैं। तो वही है कि जब आप अपने उसको कर्मों को उनको उनको समर्पित करते चले जाओगे, तो उसका फल का भी जो है ना फिर उनके उसमें आपके खाते में उसका उसका कोई हिसाब किताब नहीं होना। ये तो आज का वो था कि जो अहंकार की बात थी उसमें। मैं गुरुजी के यहाँ 2006 12 मार्च को आया था, और गुरुजी जिसका कल्याण करना होता है, मतलब उसमें गुरु रूप में जब भी जो है महाशिव धरती पे आए हैं, तब तब उन्होंने जो है ना, चाहे दुष्ट हो या भक्त हो, सबका कल्याण ही किया है। इसमें दंड का विधान नहीं है कि खड़ग लेके किसी का संहार किया हो, वो नहीं है। क्योंकि जो संत है उसको उसको तो जो है ना, उसको नाम जपने से काम होता है। और जो दुष्ट है, जिसके अंदर तामसी प्रवृत्ति है, उसके अंदर के उस नकारात्मकता को खत्म करने के बाद जब उसमें सकारात्मकता आती है, तो उसका कल्याण का स्टेज शुरू हो जाता है। यानी कि दुष्ट हो या भक्त हो, सबका कल्याण करना है उन्होंने। उसमें उसका विधान नहीं है कि आप उसमें करें। तो मैं, और जिसका कल्याण करना है उसको कैसे बुलाना है, उनका गुरुजी का अपना एक यूनिक तरीका है। कोई डायरेक्ट आता है, किसी को कोई बुलाता है, कोई किसी गाड़ी के पीछे गुप्ता जी को गुरुजी पढ़ के जो है ना बड़े मंदिर चला जाता है। तो यह है गुरुजी का अपना वो तरीका बुलाने का। मेरे साथ भी था कि मैं अपने लिए नहीं गुरुजी के पास गया था, क्योंकि मेरे को तो 14 साल पहले गुरुजी के बारे में बताया गया था। लेकिन मैं उस जिस अहम की बात आज हो रही है, आज का जो चैप्टर है, मैं उसी का मैं बताता हूँ कि मेरा ऑफिस में दोस्त था, 92 के आसपास की बात है। वो डिसमिस हुआ था दिल्ली पुलिस से, परेशान था। उसके पारिवारिक उसमें भी बड़ा उथल पुथल हुई थी कि उसका 300 गज का दिल्ली में मकान था उसके फादर का, और उन्होंने इधर से सरकारी नौकरी चली गई उसकी, उधर से उसके फादर ने उसमें से प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। तीसरा, सरकारी नौकरी के बाद प्राइवेट में जाए तो उसको कोई नौकरी पे ना रखे। तो और खड़े खड़े उसके एक्सीडेंट होने लगे। तो एक दिन मैं उसके घर मिलने गया था, तो मेरे को बताया जी ऐसे वहां खड़े होकर फुटपाथ पे बीड़ी पी रहा था और सिगरेट पी रहा था, और किसी ने आके ठोक दिया फुटपाथ पे जाके। तो कई कई ऐसे अटेम्प्ट हुए। तो उनकी जब वाइफ से, भाभी जी से बात हुई, तो मैं उनको बोला भाई कि किसी को दिखा लो, क्योंकि तब तक मैं भी ये ज्योतिषी भी, तांत्रिक भी, ये ताबीज गंडे, पत्थर पहनना, ये सब कुछ मेरी लाइफ में भी चलता था। और जिस रास्ते से हम गुजरे होते हैं, कोई हमें पूछता है रास्ते पे भी कहां से कौन से रास्ते जाना है, तो जिस रास्ते से हम गुजरे सबसे पहले वो रास्ता उसको बताते हैं। तो हम जिस तरह से कोई हमारे से पूछेगा तो अपनी राय जरूर देंगे हम उसमें। तो मैंने भी उनको एक राय दी, मैंने कहा जी किसी को दिखा लो, आपकी लाइफ का पूरा सारा सब कुछ बिगड़ गया मामला, कि इधर नौकरी चली गई, उधर घर चला गया, उधर जो है एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उनकी वाइफ ने एक ही चीज बोली कि भाई साहब ये तो किसी को मानते नहीं, ना तो कहीं मंदिर जाते, ना कोई पूजा पाठ करते, ना किसी गुरुद्वारे, किसी चीज को नहीं, टोटल नास्तिक है। कह रहे लेकिन आप कहीं इनको ले जाना चाहते हो तो मैं आपके स्कूटर पे बैठा दूंगी। उन्होंने भी इतना बोल दिया। मैं एक दिन अपने घर में बात की मदर से और बिटिया से, वो बहन बैठी थी छोटी वाली। तो जब उनके सामने मैंने अपनी बात रखी, मदर से मैं बात कर रहा था, तो मेरी छोटी बहन बोली कि भाई साहब मेरी एक सहेली है, उसके पापा बालाजी के भगत हैं, और वो स्कूल में आके बताते मेरे पापा ने ऐसा बताया, तो बालाजी ने उसका ये ऐसा कर दिया, भला कर दिया, ये सब कुछ ठीक हो गया, उसके बच्चा हो गया, वो सब कुछ उसने बताया करती थी। कह रहे भाई साहब एक काम करो, उनको जो है ना, जो है उनको वहां दिखा लो। तो मैं उनके जाकर उनको बैठा के उनके यहाँ, तो वो अपनी हिमाचल के रहने वाले थे, तो वो अपनी जन्मपत्री लेके गए थे हमारे साथ में। जब उनके बालाजी के भगत के पास हम गए, तो वो जन्मपत्री दिखाई, तो उन्होंने उसको देखने के बाद उनको बोला, कहने लगे जी मैं नहीं कह रहा, ये जिसने जन्मपत्री आपकी बनाई है, जो साल आपका उम्र का चल रहा है, उसका जो पन्ने पे लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपका मृत्यु योग है।
और ये जो कुछ हो रहा है ये पहले से ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, जो आपके साथ परेशानी शुरू हुई है। लेकिन कह रहे हैं आपकी वाइफ की और बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको मौत के मुंह से भी वापस लेके आ रही है, और ये पीरियड अगर निकल जाएगा तब अगले जो पन्ने इसमें लिखे हुए हैं वो तब कामयाब होंगे। मतलब अगर यहाँ मौत मौत से बच गए तब अगले जो पन्ने आपके इसमें जन्मपत्री में लगे हुए तब वो उसकी उनकी बात होगी। तो उन्होंने फिर संडे को बोला कि संडे को मैं जो है ना हवन करता हूँ और उसमें से एक गंडा बनाऊंगा, ताबीज टाइप का बनाऊंगा, और उसको धारण करना जैसे मैं बताता हूँ, तो तब तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो हम संडे को गए। संडे को उन्होंने जो अपना हवन वगैरह करते थे उन्होंने किया और हमें वो बना के दे दिया। बृहस्पतिवार के दिन उन्होंने डालना था उसको। तो जहां सरकार प्राइवेट में जहां जहां उसने उन्होंने धक्के खाए थे सब जगह मने हो गई थी। तो जब वो बृहस्पतिवार को वो उपाय करके वो अपने घर से जहां वो रह रहा था उस टाइम पे, वहां से जैसे ही पहला कदम ही बाहर निकाला था बाहर के गेट से, तो उसका एक जानकार जो पड़ोसी था वो आ गया और वो उसने बोला कि नहीं जी ऐसे भाई साहब मैंने उनसे कंपनी वाले से बात कर ली है, आप एक बार चले जाओ तो आपको रख लेंगे, वो एक बात बन जाएगी आपकी। वो सीधा वहीं गया और वहां जाने के बाद उसको नौकरी पे रख लिया प्राइवेट में। और 3 स्टेट का उसकी हिमाचल जो पेरेंट स्टेट थी और पंजाब और हरियाणा 3 स्टेट का वो उसको एक तरह से मालिक बना दिया। वो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई काम था उसको बना दिया, उस तीनों स्टेट देखेगा और बड़ा अच्छा उसका काम रहा। तो जब ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में तो हमारा विश्वास जमने लगता है। तो मैं क्योंकि 74 से रामलीला में जुड़ा हुआ था और हनुमान जी को मतलब मेरे जो प्रथम पूज्य जो थे कि हनुमान जी के रोल किए और उसी से आगे चल के जो है ना मैं उनको मानता था सबसे पहले। मतलब पूजा करनी है सबसे पहले इन्हीं का नंबर आता था, बाकी सब सेकेंडरी हुआ करते थे। तो मैं मेरा मन होता था जब यदा कदा मैं उनके यहाँ चला जाया करता था। तो एक दिन हम ऐसे बैठे हुए थे, तो वो जो अंकल थे जिनके पास जो बालाजी के भगत थे, एक दिन मैंने कहा हमने अंकल आप ये कहते हो कि जब गद्दी पे बैठते हो आप तो जो भी वार्तालाप होती है जो भी बातचीत होती है वो बालाजी और जो वो है सफरर है जो अपनी परेशानी लेके आया उसके बीच की बात है। वो कहने लगा हाँ। मैंने लेकिन एक दिन में 10 लोग आए और 10 लोगों को उन्होंने अपनी समस्या बताई और बालाजी ने उपाय बता दिया। 7 लोगों का जैसा बालाजी ने बताया उनकी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन 3 लोग अभी भी रो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिस वजह से वो 3 के बारे में फेल हो रहे हैं बालाजी। तो 1-1.5 घंटे काफी वार्तालाप की उन्होंने, तर्क वितर्क भी कह सकते हैं उसको। और उन्होंने कंक्लूड किया कि हनुमान जी त्रेता में रामचंद्र जी के समकालीन है, द्वापर में सहशरीर आए और इसमें कलयुग में भी सहशरीर है और उनके शरीर छोड़ने का प्रमाण नहीं है। रामचंद्र जी का कृष्ण जी का इनके शरीर छोड़ने के प्रमाण है, लेकिन हनुमान जी का नहीं है। ये सहशरीर है, इनसे बड़ी शक्ति जो है कलयुग में नहीं है। मैं उनको अपना सवाल छोड़ के चला आया। 2-2.5 महीने बाद मैं फिर उनके यहाँ गया तो उनके यहाँ अखंड जोत जलती थी। धूप बत्ती अगरबत्ती की तो गली में ही घुसते ही खुशबू आ जाती थी। तो मेन गेट के सामने दरबार लगता था उनका। तो जैसे ही मेन गेट से एंट्री करते तो सामने वो दरबार था। जितने देवी देवताओं को मैं जानता था उस समय तक मानता था वो सारे उसमें विराजमान हुआ करते थे। मैं वो वहां गया तो मैंने उस दिन देखा कि वो कपाट बंद है जिसमें वो दरबार लगता था उन सारे देवी देवताओं का, और अखंड जोत गायब, धूप बत्ती अगरबत्ती गायब, एकदम सब कुछ खत्म। मतलब सालों से वो कर रहे थे, एक उम्र गुजार दी उन्होंने उसमें उस पूजा पाठ में उस पद्धति में, और वो एकदम खत्म। तो जो चीज मेरे को वहां खींच के ले जाया करती थी वो गायब हो गई। तो जब चाय आई तो चाय आते ही जो है ना सिप लेने से पहले मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा अंकल सबको नमस्ते कर ली। तब उन्होंने मेरे को बताया कि हाँ मैं जो है ना अब साकार से निराकार में चला गया हूँ। मैंने कहा ये साकार निराकार क्या? कहने लगे उस दिन हमारी बात हो रही थी ना कि भाई ऐसे ऐसे 3 के बारे में क्यों फेल होते हैं। कह रहे जितने भी ये अवतार हुए इनका मतलब उद्देश्य है या तो किसी के श्राप को पूरा करने आएंगे या किसी के वरदान को सिद्ध करने आएंगे। मतलब किसी के भी पीछे जाओगे तो वो उनके 2 उद्देश्य आने के, और दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार, उनके 2 हैं। जो भक्त हैं उनको भक्ति भाव से उनकी भक्ति को एक्सेप्ट करके, और जो दुष्ट है उसको संहार करके उसका भी उद्धार करना है जो दुष्ट है। लेकिन कह रहे हैं जब महाशिव जब गुरु रूप में आते हैं तो भक्त हो या दुष्ट हो सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। वहां दंड का विधान नहीं है। दंड तो हम खुद तय करते हैं मांग के। जब हम मांग लेते हैं, मांगने के लिए गुरुजी इसलिए बने करते हैं कि मांगो मत मानो सिर्फ, क्योंकि मांगने से ही हम अपने लिए जो है ना वो सजा का पन्ना लिखते हैं। अपने वो सेल्फ वो करते हैं लिखना अपने लिए सजा, हमने क्या सजा
उन्होंने बताया कि कर रहे थे कि शक्तियां जो है अपने आप में, लेकिन ये आपस में एक दूसरे की पावर्स में एंक्रोचमेंट नहीं करते, जो इनकी सीमाएं हैं उस तक रहते हैं। तो जो जिसके हाथ में चीज है अगर लेके देनी है तो उसी से लेके देनी है। जैसे लक्ष्मी, अगर धन की वो का है, लक्ष्मी का है, रिद्धि सिद्धि का है, तो गणेश जी का है। तो जिस तरह से हमारी दवाइयों के कॉम्बिनेशन है कि बुखार में ये दवाई कॉम्बिनेट है, इसी तरह से देवी देवताओं को भी किसको क्या करना है। तो उन्होंने बताया कि जिसके हाथ में वो चीज है, बालाजी ने तो वचन दे दिया कि तेरा ये हो जाएगा, लेकिन जिसके हाथ में वो चीज है उन्होंने देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं। वो कहने जी मैंने तो वचन दे दिया। कहने लगे वचन तुमने दिया है, वचन देने से पहले अगर बात की होती तो इसका वाया मीडिया बता सकते थे, लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने लगे कि इस वजह से वो 3 के बारे में जो है ना वो फेल होता है कि जिसके हाथ में जो वो चीज है उन्होंने कहा ये हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तो इस वजह से वो आगे नहीं उनको गया। फिर मैंने कहा जो साकार निराकार बात क्या है, तो उन्होंने बताया कि SSGK में गुरुजी गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, आप नहाए हो नहीं नहाए हो, आपका मुंह सच्चा है झूठा है कोई मायने नहीं रखता, आपका दिल साफ होना चाहिए, बैठ के करे ध्यान लगाते हैं, मतलब नाम लेते हैं। मेरे उसमें एक अहम जो अहंकार का आज का वो है, एक अहम का बीज आ गया मेरे को लगा कि मैं उस दिन कह रहा था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जो 3 के बारे में जो फेल होते हैं, और ये प्रूव हो गया कि साकार जो है उनसे ऊपर भी कोई निराकार है। जो उन्होंने कहा मैं साकार भक्ति से निराकार में चला गया हूं, तो उससे ऊपर भी चीज है। और मैं उसी जीत की खुमारी को लेके, उस अहम को लेके मैंने 14 साल काटे, मतलब 92 से लेके, और 2006 में गुरुजी ने मेरे को फिर भी मैं गुरुजी के यहाँ नहीं आना था। उसका भी दूसरा है कि मेरे ऑफिस में एक आंटी है, वो लेडी थे, उनके हस्बैंड घर छोड़ के चले गए, कोई पारिवारिक कुछ रहा होगा, लेकिन जो आज तक वापस नहीं आए। वो बड़े परेशान, साउथ दिल्ली में उनके पास काफी जगह है, 700 750 गज जगह उनके हिस्से में आ रही है। तो उनके जो इन-लॉज थे वो उनकी कोशिश थी कि इनके हस्बैंड चले गए हैं तो ये बच्चियों को लेके ये भी यहाँ से चले जाए तो ये प्रॉपर्टी सारी उनकी हो जाएगी। तो उनको तरह तरह से तंग कर रहे थे, मतलब किसी तरह से भाग जाए यहाँ से। ऑफिस में परेशान, क्योंकि ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताते हैं, जो वर्क प्लेस हमारा होता है, घरों में बहुत कम टाइम होता है कि किसी भी परिवार के सदस्य के साथ उतना टाइम हो। उसकी परेशानी थी, बातचीत हुई, तो तब मैं भी ऐसे घूमता था ज्योतिषियों के पास, उनके पास में। तो मैंने एक तांत्रिक के पास में लेके गया था, मदर से पूछ के। वहां गए तो उसने बताया जी ऐसे ऐसे मैं कुछ उपाय करके दूंगा आपको, और रात को 12 बजे जाके आपको शमशान में वो करना है, ये उपाय करके आना है। तो मैंने कहा भाई इनके हस्बैंड है, वही नहीं है इनके साथ में, तो ये औरत जात जो है वहां जाके क्या करेंगी। तो उसने बोला ठीक है जी, आप 21,000 रुपये जमा करा जाओ और मैं इनके बिहाफ पे मैं करे आऊंगा वहां। तो हम वहां से उठ के चले आए वापिस। तो और 2-1 जगह भी गए, तो उनके जो इन-लॉज साइड थी उनका क्या था, जो उसका साथ दे रहा था उसके साथ भी वो कोशिश करते थे कि वो साथ ना आए, तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो उसका साथ कोई ना दे। उनके जो रियल फादर या ब्रदर थे वो भी उनके साथ आने से डर रहे थे। तो मैंने कहा मैं ऑफिस का हूं, तो मेरे साथ भी कोई वारदात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है कि इसके लिए बड़े बड़े मतलब खून भी होते हैं, अपहरण भी होते हैं, सब कुछ होता है इस मामला। तो मेरे को भी लगा। तो उसी दौरान में मेरा छोटा भाई है, उसका दोस्त था जो गुरुजी के यहाँ मेरे से करीब 6 महीने पहले से जा रहा था गुरुजी के यहाँ। उसकी लाइफ का अपना था कि 1 साल में 29 एक्सीडेंट हुए थे उसके, और 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी उसकी एक्सीडेंट्स में। तो मेरी मुलाकात हुई मदर के यहाँ उससे, जब हम एक पॉइंट से अलग अलग हो रहे, वो उसने अपने घर जाना था, मैंने अपने घर जाना था। तो मैंने उससे बोला कि मनोज कैसा चल रहा है। वो कहने लगा भाई साहब, जब से मैं गुरुजी के यहाँ जा रहा हूँ एक्सीडेंट तो वैसे ही हो रहे हैं मेरे जैसे पहले होते थे, लेकिन ना तो मेरी मोटरसाइकिल पे ना मेरे शरीर पे मतलब उसके इम्पैक्ट वो नहीं आ रहे जो पहले आते थे। मैं कहने लगा मेरे ऑफिस में ऐसे ऐसे लेडी है, और मतलब जब आदमी ऐसी मजबूरी में फंसा होता है तो उस टाइम क्या है कि वो अपनी समस्या से पार पाने के लिए कुछ भी करने किसी भी हद तक चला जाता है। जैसे हम ये सुनते हैं कि भाई किसी के बच्चा नहीं है, वो किसी तांत्रिक के चक्कर में आ गया और तांत्रिक ने बता दिया कि किसी बच्चे की बलि दे दो तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी। तो वो ये मतलब इस एक्सट्रीम तक चले जाते हैं कि दूसरे के बच्चे की बलि दे देते हैं। उसके बच्चा होगा नहीं होगा तो बाद की बात है कब होगा, लेकिन वो ऐसा क्राइम तक भी करने को हो जाते हैं अपनी समस्या को। तो हमारी सबकी समस्याएं बड़ी हैं।
तो उसने मनोज ने एकदम पलट के जवाब किया कि भाई मैंने क्या ऐसे ऐसे गुरुजी का वो है, वो भी साउथ में रहते हैं और गुरुजी भी बता रहे साउथ में बैठते हैं, तो भाई मैं उनको बता दूंगा तो वो चले जाएंगे। तो इधर उधर जो भटकना है, तो मेरे को ये था कि मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो अपने अपने लेवल पे गुरुजी के साथ जाएंगे, तो मैं उनसे थोड़ा अलग हो जाऊंगा, जिससे कि उनके जो इन लॉज को मेरे से कोई परेशानी होने वाली है तो उनकी परेशानी से मेरे को परेशानी ना हो। उसने मनोज ने मेरे को पलट के एक सवाल किया कि भाई साहब, जब ऐसे हाल में आदमी होता है, ऐसी परिस्थितियों में विश्वास करना उसकी मजबूरी है, पर वो जगह जगह धक्के खाया होता है, लुट के आया होता है, तो उस पर जल्दी से विश्वास कर नहीं पाता वो। मैंने फिर कहा भाई साहब एक काम करो, पहले आप चलो गुरुजी के यहाँ, आप गुरुजी के दर्शन करो, फिर आपको जो महसूस होगा तब उन आंटी को बोलोगे जाके, तो आपकी बात का विश्वास जल्दी होगा। तो मैं उन आंटी के लिए गया था, क्योंकि मैं तो 14 साल पहले भी गुरुजी का वो आया था, सवाल मेरा था और जवाब भी मेरे को दिया गुरुजी ने, लेकिन मैं उस अहम और उस अहंकार जो मेरे अंदर आ गया कि मैं जो कह रहा था वो प्रूवन हो गया कि हाँ, बालाजी से बड़ी कोई शक्ति है। और शिव, ये हनुमान जी जो ना शिव के एक अंश हैं, जिनकी शक्ति अपरंपार बताते हैं, अतुलित बलधामा उसमें गाया जाता है। उसमें जब एक अंश की इतनी शक्ति है, तो जिसके वो अंश है उसकी कितनी शक्ति होगी। और उसको जिसने बनाया, जिसने बनाया, उसकी ही एक वो है कि अगर इसी को लेके चला जाए तो हमें में आ जाएगा कि जो मेरे मुंह से निकला था कि बालाजी से बड़ी भी कोई शक्ति है जिस वजह से बालाजी फेल हो रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं वो बात जब आई, लेकिन मेरे अंदर अहंकार था। 14 साल उस अहंकार में, मेरा यू टर्न 14 साल बाद आया, और वो भी डायरेक्ट नहीं आया। उन आंटी, जहां वो आंटी थे उनके साथ में मेरी पोस्टिंग हुई, उनके साथ वो समस्या शुरू हुई और उनकी समस्या में मैं शामिल हो गया। और भी लोग थे, 50-60 लोग और भी थे उसमें, लेकिन मैं ही शामिल हुआ उसमें, क्योंकि गुरुजी ने एक रास्ता देना, पैसेज देना था अपने यहाँ बुलाने का। उनको पता था डायरेक्ट इसने नहीं आना, तो उनके थ्रू मेरे को लिया। और जब उसने बोला मेरे को मनोज ने, तो उसके जब से वो गुरुजी के यहाँ जा रहा था, तब से मेरे लाइफ में भी कुछ अलग चल रहा था। एक तो मैं सुबह शाम का खाने वाला, 2 चपाती सुबह होगी, 2 चपाती शाम को होगी। बच्चे बड़े वो करते थे कि पापा हम 3 टाइम खाते हैं, सब्जी अच्छी हो तो 3-3 4-4 रोटी भी खा जाते हैं, और आप 2 चपाती सुबह, 2 चपाती शाम खाते हो। कल को चक्कर खा के रोड पे पड़े होगे, पड़ोसी उठा के लाएंगे तब पता लगे। एक दूसरा था, मेरा ऑफिस बदल गया। पहले 8:30-9 बजे के बीच में मैं ऑफिस से निकलता था रात शाम को। जहां ऑफिस बदला, एक तो मेरा रास्ता आधा हो गया मेरे घर से, और दूसरा 6 बजे के बाद वहां कोई रुकने ना दे, तो मैं घर जल्दी पहुंच जाऊं। घर जल्दी जाने के बाद देखता हूँ कि 4 बच्चे, 2 कमरों का मकान सरकारी। अब उसको कैसे करूं कि ना तो मैं टीवी चला सकता, ना रेडियो, ना कोई बात करने का किसी के पास टाइम, क्योंकि बच्चे उधर दिन में स्कूल पढ़ के आए तो उसका शाम को काम कर रहे हैं अपने। आंटी उनके उसमें लगी हुई है। तो मैं ये बोलता था, मैंने कि मेरे जल्दी आने का फायदा नहीं है, तुम सारे डिस्टर्ब होते हो। तो मैं ये करता हूँ कि ऑफिस से जल्दी छूटता हूँ तो कहीं ढंग की जगह ढूंढ लेता हूँ, जहां 2-2.5 घंटे में बैठू वहां आराम से, और जैसे पहले आता था 9-9:30 बजे के करीब आता था, खाना खाओ और सो जाऊं, ना तुम्हें दिक्कत ना मुझे दिक्कत। तीसरा था 18-19 साल की नौकरी सरकारी, और अंदर से ये शुरू हो गया कि इसको नौकरी को छोड़ दे। तो अच्छी जगह ढूंढने की मैं खुद बोलता था अपने मुंह से, चपाती का बच्चों को पता था, लेकिन ये जो चीज थी कि नौकरी छोड़ दे, तो कोई समस्या नहीं, वर्क प्लेस पे कोई समस्या नहीं, किसी से कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अंदर से एक चलक भाव शुरू हो गया कि नौकरी छोड़ दे। मैंने अपने दोस्तों को बताया 2-3 महीने बाद, जब मैं खुद लड़के अपने आप से हार गया, तब मैंने उनको बताया, रिवील किया कि मेरे अंदर ऐसा चल रहा है। वो कहने लगे जी, कहने लगे भाई किसी अफसर से परेशानी है तो उसका इलाज देखते हैं, क्यों नौकरी छोड़ना चाहता है। मैंने कहा ये समझ में नहीं यार, बस ये है कि इसको छोड़ दे। फिर मैंने अपने साले को बताया, तो साला भी कहने लगा कि जीजा जी अभी तो बच्चे बड़े होने जा रहे हैं, सारी बड़ी जरूरतें शुरू होने वाली हैं, आप नौकरी छोड़ के क्या करना चाहते हो। मैंने कि बस इसको छोड़ने का आ रहा है, करने का नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। 9 मार्च 2006 को गुरुजी के यहाँ पहली बार उस मनोज के साथ मेरे को जाना था। 8 मार्च को हाई कोर्ट के 2 केस के 4 वॉल्यूम थे फाइलों के, और एफिडेविट वगैरह साइन करा के लाया मैं। और जहां से मैं साइन करा के लाया था और मेरे ऑफिस के बीच में मेरा घर पड़ता था, सरकारी क्वार्टर। तो मैं नॉर्मली उस लाइफ में कभी अपने घर पे सरकारी कागज का पुर्जा कभी लेके नहीं गया, वो पहली और आखिरी बार था।
तो क्योंकि घर पहले पड़ता था, मैंने कि सुबह ऑफिस जाना है तो इनको लेके चलूंगा, तो मैंने वो फाइलें घर रख ली। सुबह जब मैं लेके निकला हूँ, बड़ी बिटिया को पीछे बैठाया, उसको एक पॉइंट से बस पकड़ानी होती थी, और जब मैं ऑफिस पहुंचता हूँ, उतरता हूँ, तो मैंने देखा स्कूटर के ऊपर जो टंगी हुई वो थी पीले पॉलीथीन में 4 फाइलें थी, वो फाइलें कहीं बीच में गिर गई। मैं ऑफिस में किसी को नहीं बताया, मैं चुपचाप रोंग साइड गया, अपने घर तक गया। मेरे को ये वहम हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने फाइल लेके चला ही नहीं हूँ, मतलब लेके ही नहीं आया। फिर मैंने बिटिया को फोन किया, उसने पता नहीं पापा जब तक मैं आपके जहां मैं उतरी हूँ वहां आपके पास फाइलें थी। तो एक ईयर मार्क हो गया कि इससे आगे कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो फिर वहां मैंने सारी जो दुकान वगैरह बीच में जो पड़ते थे, जैसे भी जहां संभावित था, मैंने सब जगह पूछा, मेरे कहीं से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने जाके ऑफिस में मजबूरी में बताना पड़ा। मेरे जो हेड ऑफ ऑफिस थे उनको जब मैंने बताया जाके पर्सनली कि जी ऐसे ऐसे हो गया आज हुआ, और 10 तारीख के वो केस लगे हुए और 9 तारीख को ये काम हो गया। उन्होंने बड़ा कूल माइंड से मेरे को बोला कि सरकारी फाइलें हैं, एक काम करो, थाने में जाके इसकी रिपोर्ट लिखा दो और ढूंढ लो। कुछ उन्होंने वो नहीं किया। तो जो 9 तारीख को 8 तारीख को मैं साइन करा के लाया था, एफिडेविट साइन करा के लाया था, पता लगा वकील से कि वो एफिडेविट नहीं चलेंगे। उनसे सीनियर ऑफिस जो हेडक्वार्टर में बैठे उनके साइनों में एफिडेविट होंगे और वो वकील बना के देगा। वो हमने बनाए थे, वो वकील बना के देगा। तो जो हमारा लाइजन ऑफिसर था उसको वहां भेज दिया वकील के पास में कि भी फाइलें तो ऐसे से आज मिल नहीं रही हैं, तो एक काम करो, वकील से वो एफिडेविट लेके और साइन कराने के लिए हेडक्वार्टर चले जाना और डायरेक्ट बता देना कि भाई हम सीधे वकील के यहाँ से आए, क्योंकि लेट टाइम है, तो इस वजह से डायरेक्ट आ गए। लेकिन उन्होंने वहां के स्टाफ को जाके बता दिया कि जी वो ऐसे ऐसे फाइलें तो सुबह हो गई हैं और ये एफिडेविट वकील ने बना के दिया। तो जो सीनियर अफसर जो साइनिंग अथॉरिटी थे उन्होंने कह दिया कि अभी जब ओरिजिनल फाइल तुम्हारे पास नहीं है तो इस पे मुझे क्या पता तुम क्या बना के लेके आए हो, सही है या गलत है, मैं कैसे साइन करूं बिना ओरिजिनल के। वो वापिस आ गए। एट लास्ट मेरे को जाना पड़ा उन फाइलों को उस एफिडेविट को लेके साइन कराने के लिए। तो मेरे पास फोटोकॉपी का एक सेट पड़ा था उस कोर्ट केस का, उन दोनों कोर्ट केसों का सेट पड़े थे मेरे पास में, एक स्पेयर कॉपी। जबकि मैंने मदर को भेजा था, एक बालाजी के भगत थे उस टाइम, उनके पास मैंने मदर को भेजा था, तो उन्होंने बताया कि जिस ग्रह नक्षत्रों में वो फाइलें गुमी है उसके मिलने के चांस कम है, मतलब पॉसिबिलिटी बड़ी लीस्ट है। उसी बीच में जब हम गए वहां जाके उनको बताया, जाते उन्होंने बोला कि जी उसकी ओरिजिनल कहाँ है। तो मैंने कहा जी ओरिजिनल तो नहीं है, पर ये वो है एक सेट फोटो स्टेट है और इसमें जो जरूरी कागजात है उसकी सबकी फोटोकॉपी लगी हुई है। तो उसने मेरे जो जिस अफसर से पहले मैंने साइन कराया था उनको आधे घंटे तक फोन पे अच्छी अच्छी बातें सुनाई और एट लास्ट उन्होंने साइन कर दिए। यानी कि 10 तारीख वाले में जो एफिडेविट फाइल होने थे वो हो गए साइन। तो मैंने कहा चलो ढूंढने का और टाइम मिल जाएगा थोड़ा सा, नेक्स्ट डे तक तो नंबर आ ही जाएगा इसमें। तो हमने जब अब वापिस आ रहे हैं हम, मतलब वो काम हो गया, तो पहले तो उसका मनोज का फोन आता है कि भाई साहब कहाँ मिल रहे हो। तो मैंने उसको बताया कि आज सुबह सुबह मेरे साथ ऐसा हो गया है, तो जब तक ये नहीं मिल जाती फाइलें तब तक मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता, क्योंकि जब तक मैं गुरु की महिमा या मतलब गुरुओं का क्या था, जो स्कूल में सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उनको गुरुजी बोला करते थे हम अपने टाइम में, तो इतना ज्यादा नहीं था। तो उसको मैंने बोल दिया, उसने भी बड़ा कैजुअली मेरे को बोला कि भाई साहब एक काम करो, फाइलें मिल जाए तो मेरे को मिस कॉल मार देना, फिर मैं बताऊं कहां से इकट्ठे होकर गुरुजी कहाँ जाएंगे। एम्पायर स्टेट जाने वाली बात थी। तो मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं अपनी परेशानी में था। लेकिन जब वापिस आ रहे थे हम, तो ऑफिस के बीच रास्ते में एक फोन आता है, जो लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था मेरे साथ, मैं पीछे बैठा था, राइडर था, पिलो राइडर। उसके पास फोन आता है कि जी आपकी एक डायरी मिली है। तो मैंने उसे बोला कि भाई किसका फोन है, कह रहा है कोई ये कह रहा है डायरी मिली है। मैंने उसे मोटरसाइकिल रुकवाई, मैंने भाई डायरी नहीं, उसके साथ फाइलें भी होंगी पीली पॉलीथीन में। मैंने कि कॉल बैक कर, उसको कॉल बैक किया लेकिन उसने पूरी बात नहीं सुनी, फोन काट दिया। दोबारा किया फिर भी फोन काट दिया। तीसरी बार मैंने उसको बोला, मैंने कि ये बता कि पुलिस की फाइलें हैं, मतलब पुलिस शब्द से शुरू कर। उसने जैसे ही बोला पुलिस की फाइलें, तो सामने वाले ने बोल दिया, कहने लगे जी आपको एक काम करो, सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ पे आ जाओ। तो मैंने उसको बोला कि ऑफिस पहले पड़ता था, फिर मैंने पहले सेक्टर 6 की एसटीडी बूथ देखते हैं कौन सा है। हम वहां पहुंचते हैं, जैसे एसटीडी बूथ के सामने हमारी मोटरसाइकिल रुकती है, उसने वो पॉलीथीन का पूरा पुलिंदा उठा के अपने काउंटर पर रख दिया। अब मेरे से हम कहने लगे जी चेक कर लो। मैंने कि चेक करनी होती तो ये मिलती नहीं, क्योंकि हम सारे दिन
पूरे जितने वो कबाड़ी होते हैं उनको भी सब जगह घुमाए थे कि किसी के ये जो स्मैकिया वगैरह होते हैं उनके किसी के हाथ पड़ गई और उसने बेच के अपनी एक दो पुड़िया का काम चला लिया हो, तो उनको भी बोल के आए थे। तो उसको लेके हम जब ऑफिस पहुंचता हूं मैं, तो जो मेरे अंदर तीसरा काम चल रहा था कि ये नौकरी छोड़ दे, उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना था, उसका प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका था। मेरे को बताया गया, जब मैंने ऑफिस जाके बताया कि फाइलें मिल गई हैं, उन्होंने बताया तेरे खिलाफ तो इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए। अगर वो फाइलें मेरे को उस दिन नहीं मिलती तो वो इंक्वायरी के ऑर्डर होते, तो मैं ये प्रूव करने में सक्षम नहीं था कि वो मेरी मेलाफाइडी से हुआ है या मेरा बोनाफाइड लैप्स है, और इंक्वायरी होती, उसके कंक्लूजन के बाद मेरी नौकरी जानी थी। लेकिन मेरे मुंह से जो निकला था, मनोज को निकला था कि जब तक इससे पीछा नहीं छूट जाता मैं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है जो बहुत कम 10 साल क्या 15 साल बाद ये चीज महसूस हुई है कि मुंह से निकले हुए शब्द कैसे पत्थर की लकीर बन जाती है। मेरे मुंह से जो निकला था कि मनोज से, कि मैं जब तक इससे मेरा पीछा नहीं छूट जाता तब तक मैं कहीं कहीं जाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसी दिन वो चीज पैदा हुई और उसी चीज में वो खत्म होगी। वो इंक्वायरी भी खत्म होगी, आगे किसी ने एक शब्द नहीं बोला, किसी ने भी, मतलब जैसे ही वो इंक्वायरी के ऑर्डर होते वैसे के वैसे खत्म होंगे सेम डे। फिर 12 मार्च को पहली बार मैं गया, मुझे वहां का कुछ नहीं पता था। मनोज ने सिर्फ एक चीज बताई थी मेरे को कि भाई साहब गुरुजी जानी जहान है, ना वो कोई प्रवचन देते हैं, ना वो कुछ पूछते हैं, ना उनको कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। जिसको वो अपने दर पे बुलाते हैं उसका सब कुछ पता है उनको, और क्यों बुला रहे हैं उसका वो भी उनको पता है। तो हम जब गए वहां जाके, जैसे उस अंदर जाके बैठ के, जब हाल खुला, हम अंदर बैठे, और लोग भी बैठे थे, हम भी बैठे थे। तो गुरुजी सिविल उसमें थे, टी शर्ट था और पैंट था, तो सिविल में थे। तो देखने में तो जैसे गुरु पहले जो ये होते हैं, ये तरह तरह के अलग अलग से वो भंगिमा रखते हैं और अलग से पहचाने जाते हैं, मतलब पूरे ग्रुप में। लेकिन गुरुजी का वो नहीं था, बड़ा जैसे और लोग थे वैसे वो गुरुजी बैठे हुए थे। तो सब सारी संगत बैठने लगी मत्था टेक के। जब गुरुजी चोला डालने के लिए खड़े हुए तो सारी संगत खड़ी हुई, तो हम भी खड़े हो गए। पता नहीं, कुछ नहीं था, बस ये है कि जो देखा देखी जो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसे मैं कर रहा था। उसका मतलब और उसकी कोई समझ नहीं थी। गुरुजी चोला डाल के आए, तो जो उनका वैसा रूप था, जब टी शर्ट और वो डाल रखी थी, और उसके बाद चोले के बाद वो एक, मतलब जमीन और आसमान का फर्क। उनके चेहरे का जो ओरा था वो एकदम इतना बदल गया, उतना कि मतलब उसको मतलब बयान नहीं किया जा सकता। नजर चेहरे पे, मतलब देखे भी ना रहा ना जाए और देखा भी ना जाए, वो स्थिति थी। तो गुरुजी आके बैठ गए, सब संगत खड़ी हुई थी। जब वो गुरुजी आ रहे थे तो गद्दी पे बैठ गए। उसके बाद जब लंगर का टाइम हुआ तो अरेंजमेंट करके बीच में पट्टियां बिछा दी लंगर के लिए, और बाकी जो ज्यादा जो बच गए थे उस हॉल से, उनको बाहर वेट के लिए कर दिया कि आप वेट करें, जब इनका यहाँ से निकलेंगे तब दूसरे आएंगे। हमारा नंबर, मेरा नंबर आया, तो जब लंगर करके मैं बाहर जा रहा था तो अंकल थे, सिंगला अंकल। उस दिन तो मेरे को ये नाम ये क्या कुछ भी नहीं पता था मनोज के अलावा। वो गुरुजी के क्लिप वाले फोटो बांट रहे थे। तो मैंने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन क्योंकि अभी लंगर खा के उठा था तो हाथ में थोड़े रिमेन्स होते हैं, और झूठा सच्चे का वो चलता था तब तक दिमाग में। तो मैं हाथ पीछे करके और मैं हाथ धोने की लाइन में चला गया। हाथ धोने की लाइन के बाद फिर मैनुअली हैंड वॉश होता था, और उसके बाद फिर जल प्रसाद के लिए लाइन लगी होती थी। तो वहां से हाथ धो के और उसके बाद जल प्रसाद की लगा लाइन में। फिर देखा कि हाथ झूठे हो गए, फिर लाइन में लगा, हाथ धो के तब मैं वहां पहुंचा। तो सिंगला अंकल जो है अंदर चले गए थे। तो एक किनारे पे मैं खड़ा था, मुझे नहीं पता आगे क्या प्रोसेस है गुरुजी के यहाँ, क्योंकि 2 घंटे शब्द सुन लिए, वो भी समझ में नहीं आया, क्योंकि पंजाबी वहां पंजाबी मोहल्ले में मेरा जन्म तो हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब 2-3 साल का ही वहां से निकल आया। तो पंजाबी मेरे को इतनी समझ में नहीं आई, मतलब शब्द सुने बस, क्योंकि सुनने वाली बात थी, सुन लिया। उसके क्या मतलब है कोई नहीं, कभी अर्थ का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जब बाहर खड़े थे एक कोने में, मैं मनोज के साथ खड़ा हुआ था, तो वहां यह देखा कि पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब सांस भी तेज नहीं आ रही। मोबाइल स्विच ऑफ होंगे या बिल्कुल साइलेंट मोड पे होगा। एक दो बार बजते हुए देखे हमने, लेकिन वहां संगत की नजर बड़ी कैडी पड़ती थी उस पर जिसका मोबाइल कभी बजता था।
बहुत एकदम शांत एकदम। तो मैंने मनोज से बड़ा हल्के से उसको बोला, मैंने कि मैं तो जो है हाथ धोने की लाइन में और पानी पीने की लाइन में लगा, और ये तो एक अंकल गुरुजी के फोटो बांट रहे थे, वो तो अंदर चले गए। तो मनोज ने मेरे को बोला, कह लेंगे भाई साहब, मैंने 3 महीने डेली मत्था टेका था गुरुजी को, और तब गुरुजी की कृपा हुई थी और मेरे को गुरुजी के दर्शन मिले थे, स्वरूप मिले थे, और अब पहली बार आए, पहली बार मांग रहे। तो उसने बोला कि गुरुजी जो है ना जानी जहान है, और टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की है। आपको कब, क्या, कितना, कैसे, कहाँ, किस तरह देना है, वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं। उसने मतलब जो पहला जो होता है ना समर्पण वाला जो मामला है, कि वो सब कुछ गुरुजी डिसाइड करते हैं, पर हमें 100% उनको छोड़ना है। तो उसने जब इतना बोला कि गुरुजी डिसाइड करते हैं, और उसको 3 महीने डेली मत्था टेकने के बाद गुरुजी का स्वरूप मिला था, तो मैं चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। अगला आगे मुझे नहीं पता था कि आगे लेके घर गुरुजी के, अनलेस अनटिल गुरुजी आगे ना दे घर जाने की, तब तक वहां से जा नहीं सकती संगत, जो उनका गुरुजी का अपना आदेश था। तो मैं जब लाइन में लगे हम, उसने बोला कि गुरुजी से आगे लेके घर चलना है। जब हम लाइन में लगे हुए थे, तो सिंगला अंकल अंदर से निकल के आते हैं और मेरे पास आके अपनी जेब में हाथ डालते हैं। हल्का नीले रंग का जो है ना, उन्होंने एक कुर्ता डाल रखा था, उसकी जेब में हाथ डाला मेरे पास आके, और उसमें से 2 स्वरूप निकाले, एक मेरे हाथ में रखा, एक पीछे किसी और के, और अंदर चले गए। तो डे 1 पे गुरुजी ने जो बताया, मेरे को समझा दिया, जो उसने मेरे मनोज के मुंह से कहलवाया था गुरुजी ने, कि टाइमिंग और प्रायोरिटी गुरुजी की, कब किसको कितना कैसे कहाँ क्या किस तरह देना है, वो सब गुरुजी डिसाइड करते हैं। वो गुरुजी ने डे 1 पे डिसाइड कर दिया। ये पहला जो गुरुजी के साथ एक्सपीरियंस था, और वो दिन है और आज का दिन है। आज तक कभी अंदर मांग वाली जो गुरुजी जिसके लिए बार बार मने करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि मांगो तो भीख है, मिल जाए तो प्रसाद है। तो हम मांग के मतलब भिखारी की उसमें आ जाते हैं, भीख भीख है। और कहते हैं मांगी हुई, एक शब्द में चलता है कि जिसकी वस्तु वही ले जाएगा। अगर हम किसी से कोई चीज मांग के लेके आते हैं, तो जब उसको जरूरत पड़ेगी वो वापस ले लेगा। लेकिन दान में दी हुई चीज जो है ना, उसको कभी वापस कोई मुहूर्त लेता नहीं। मतलब हम छोटे थे, हम देखते थे जैसे कोई भिखारी ने आके अलग जगाई दरवाजे पे, और मदर क्या करते, उसमें आटा दिया करते थे। नॉर्मली आटा देते थे, या रोटी वगैरह बन रही है या रोटी है तो रोटी देते थे, नहीं तो आटा दिया करते थे। तो जैसे उन्होंने कटोरी में आटा डाल के हमें दे दिया कि जाके उसको दे आओ, और वो थोड़ा वेट करके निकल जाते, मतलब वहां नहीं है। तो हमने जाके मदर को बोला, मैंने कि अम्मा ये तो वो तो चला गया। तो उसको वापस उसमें जो हमारा जो वो था ड्रम था, जिसके अंदर हमारा घर का वो आटा रखता था, जिसमें से निकाल के दिया है, वो चीज जो अम्मा ने मदर ने निकाल दी थी, उसको वापस उसमें नहीं डालते थे, उसको अलग रख देते थे। चाहे वो गाय को डालनी पड़े या कोई दूसरा है उसको देनी पड़े, लेकिन उसमें वापस शामिल नहीं करते थे। ये इतना होता है कि दान की हुई चीज को वापस नहीं लेते। तो लेकिन मांगी हुई चीज को, तो वो है कि मांगो तो भीख है और मिल जाए तो प्रसाद है। जो हम मांग रहे जरूरी है हमारे लिए वो ठीक होगा, जो मिल रहा है वो ठीक है दर से। क्योंकि ना तो गुरुजी को कम सुनाई देता, ना कम दिखाई देता, जानी जहान है। हम उनको क्या दिखा सकते हैं और क्या उनको बता सकते हैं, मतलब हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ, उनसे ज्यादा हम उनको बता पाए और उनसे ज्यादा उनको दिखा पाए। तो इसलिए गुरुजी कहते हैं मानो मांगो मत। तो वो इसीलिए कहते थे कि मांगने से क्या है कि मांग ली, कल को जरूरत पड़ी तो वो वापस भी जाएगी। और जब कोई चीज मिलती है, मतलब अहंकार कब आता है, कोई चीज मिल रही है, तुम्हें मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है, तो अहंकार अंदर घुसता है। और जब वो जाने लगती है, हमारे कर्मों से ही जाए भले ही, जब वो जाने लगती है तो फिर हम हाय हाय करते हैं, और मालिक को जो है ना वो करते हैं, शिकायत करते हैं, अपने जो है उनके बैठ के करते हैं। तो जब मिलने पे अगर आपको अहंकार नहीं हुआ, तो जाने पे भी आपको जो है ना दुख नहीं होगा। समता का भाव रहेगा, कि ना तो आने की खुशी होगी और ना जाने का गम होगा। और ये ही एक सम स्थिति है मन की। जब ऐसा स्थिर मन होगा, समर्पण भी तभी होगा। वो वहां जाने लगे डे 1, उसके बाद में डेली जाना होता था। शाम को 6 बजते ही ऑफिस से निकलता था और सीधा गुरुजी के मंदिर, कपाट बंद। कोशिश ये होती थी कि मतलब पहला घुसने वाला मैं हूं। एक ऐसी अंदर एक आग थी कि बीच में रेड लाइट और ट्रैफिक जाम जो है ना बहुत दुश्मन लगता था।
और लगता था कि स्कूटर में कोई हवाई गेयर लग जाए और ये सबसे निकल के मैं वहां सीधा पहुंच जाऊं। एक ऐसी अंदर एक लो जलती थी। मतलब 6 बजे से पहले ऑफिस का काम करना, और जैसे ही 6 बजे मतलब ऑन डॉट 6 बजते ही भागना। और यही होता था गुरुजी के यहाँ, मतलब पहले उसमें हो तो लगभग आगे ही बैठने का मौका मिलता था। तो ऐसे ही बैठे हुए थे, गुरुजी चोला डालने के लिए अंदर गए हुए थे एक दिन। ये दूसरे हफ्ते की बात थी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, दूसरे हफ्ते की थी। 5 हाजिरी रही होंगी, या 5 या 6 रही होंगी आज। तो अंकल आए कि जो सेवा में थे, संगत सेवादार थे। उन्होंने वहां अनाउंस किया कि मार्च 2006 में जो है ना, मेरे जाने के साथ ही गुरुजी तो बोला ही करते थे कि भी जिसका कल्याण कराना है लेके आ जाओ, बसें भर भर के लाओ। तो संगत बढ़ने लगी थी। पहले जैसे 1+1 2 हो रही थी, फिर 2 2 दूनी 4 वाला सिस्टम था, तो इस तरह से चल रही थी। और अब तो वो अंडर रूट क्या पता नहीं क्या चल रहा है गुरुजी का, कि एक ही उसमें जो है कितनी संगत को एक साथ जोड़ रहे हैं। एक ही समय में जो है ना कितने गुरुजी सत्संग करा रहे हैं, कितने का कल्याण कर रहे हैं, मतलब वो लिमिटलेस है। तो उस समय जो है मैं बैठा हुआ था, उन्होंने अनाउंस किया कि जो पुरानी संगत है वो ऊपर जाए और नई संगत को यहाँ बैठने का मौका दे। तो एक दो जो संगत थी वो उठ के ऊपर चले गए, मैं बैठा हुआ था क्योंकि मेरे को तो गिनती के हुए थे। थोड़ी देर बाद फिर आए, उन्होंने फिर अनाउंसमेंट किया, फिर 2 4 लोग निकल के ऊपर चले गए। तीसरी बार मेरी आंखें बंद थी, शब्द चल रहा था, तो आंखें बंद थी, और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के अंकल ने बोला कि अंकल ऊपर जाओ। अब मैं उनको मतलब कुछ नहीं बोल पाया, कि वहां बोलने का तो था, आर्गूमेंट तो था ही नहीं। सेवादार ने जो कह दिया तो मतलब गुरु का वचन है, तो उसमें आर्गूमेंट करने की जरूरत तो है नहीं, कि जहां उन्होंने बैठाना वो बैठ जाना, जहां उन्होंने उठाना उठ जाना, जो उन्होंने करना वो करना। तो वही था। तो उसी उसी हिसाब से कि जैसे उन्होंने बोला, मैं ऊपर तो जा रहा हूँ स्टेयर, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि मैं अभी दूसरा हफ्ता मेरे को शुरू हुआ है, ये कह रहे पुरानी संगत ऊपर जाओ। नहीं समझ में आया। अभी लॉकडाउन के पीरियड के बाद में जब गुरुजी ये ऑनलाइन सबको सत्संग करा रहे हैं, तब वो चीज समझ में आई कि वो जो 14 साल पहले गुरुजी ने अपनी आवाज दी थी मेरे को, अपने बारे में बताया था, गुरुजी ने तो तभी मेरे को पकड़ लिया था। मेरा हाथ तो गुरुजी ने तभी पकड़ लिया था, और वो 14 साल भी गुरुजी ने अपनी निगरानी में मेरे कटवाए। मेरा अहम था, उसका टूटना और उसका कहीं से कहीं निकलना भी जरूरी था, क्योंकि अहम को लेके उन तक नहीं जा सकते। जैसे एक पारस के एक शब्द में आते ही व्याख्या आती है कि एक वो डिबिया थी लोहे की, उसके अंदर पारस रख दिया गया। तो कुछ टाइम बाद जब उसको खोल के देखा तो वो डिबिया जो थी लोहे की वो सोना नहीं बनी। तो सब कहने लगे भी ये तो हो नहीं सकता कि पारस के साथ 9 धातु में से कोई भी लग जाए तो वो सोना बन जाती है, तो ये सोना क्यों नहीं बनी। तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। फाइनली उन्होंने देखा कि उसको खुरच के देखा अंदर से, तो इतना महीने वो पेपर चिपका हुआ था कि जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, मतलब देखने से नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कहा कि पारस में और उस धातु में अगर इतना महीन पर्दा जो आंखों से भी नहीं दिखाई दे रहा, अगर वो भी बीच में है तो उनका संपर्क नहीं हुआ, और जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक वो पारस जो है ना उसको सोना नहीं बना पाएगा। और यही हमारा है कि गुरु और हमारे बीच में अहंकार का इतना महीन पर्दा जो ना हमें दिखाई दे रहा है ना समझ आ रहा है, अगर उतना भर भी रहेगा तो हम उनके उसमें जो समर्पण वाली जो चीज है वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यानी कि हम इस लोहे को गुरु महाराज भी सोना बनाने में बना कैसे देंगे जब हम उस पर्दे को रखेंगे। तो मैं ऊपर जाके बैठ गया। उसका भी एक सत्संग है, एक संगत थे, हमारे से काफी पहले संगत आते थे। उस ऊपर बैठने के उसमें उनको भी ऊपर बैठाया गया था। तो उन्होंने ऊपर बैठ के गुरुजी को शिकायत की कि गुरुजी महाराज आप नीचे बैठते हो, हम आपके दर्शन के लिए आते हैं नीचे, और आप हमें ऊपर बैठा देते हो। तो वो कह रहे कि आंखें बंद थी उनकी, बीच में जैसे शब्द चल रहे थे आंखें बंद थी, और उन्होंने बीच में आंख खुली तो उन्होंने देखा उनके सामने जो संगत बैठी हुई थी, उनके और उनके बीच में गुरुजी बैठे हैं। तो उनको लगा ऐसी होगा, क्योंकि नीचे गुरुजी से शिकायत कर रहे थे कि आप नीचे बैठते हो, हमें ऊपर बैठा दिया, तो वही विजन में चल रहा है। लेकिन उन्होंने हल्का सा दाई तरफ देखा तो दाई साइड जो संगत बैठी उनके और उनके बीच में गुरुजी बैठे। बाएं में देखा, बाएं में भी, पीछे पीछे भी, फिर जितने ऊपर बैठी थी संगत सबके साथ गुरुजी पूरे के पूरे नजर आए उनको। फिर छत पे भी, दीवार पे भी, जहां भी देखे गुरुजी गुरुजी नजर आए।
तो उन्होंने, अंकल ने बताया कि तब मैंने गुरुजी को किया कि गुरुजी आप तो सबके साथ पूरे के पूरे हर समय हो, तो फिर मैं ये क्यों शिकायत कर बैठा कि आप नीचे बैठते हो और उधर और हमें ऊपर बैठा देते हो ले जाके। तो हम कहीं भी रहें, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए उनका पकड़ा हुआ हाथ नहीं छूटता। हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में हैं, हम उनकी निगरानी में हैं, उनकी सुपुर्दगी में। बस यही है कि बच्चे की तरह चलती हुई सड़क पे जो ना हाथ छिटक के भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत है संगत कि जो गुरुजी के यहाँ आने लगे, उसके बाद भी वो उनकी भटकन खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनका जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो वो गुरुजी को जब अपने आप को पूरा सौंपेंगे नहीं, तो वो पूरा उसका वो कैसे पूरा कल्याण कर पाएंगे। तो मैं ऊपर बैठा, उसके बाद क्योंकि मनोज अंकल और एक गुरुजी ने एक संगत की वो बना दी थी जिसके जो सेवा में शामिल हो गए, तो फिर वहां ऊपर बैठने का भी नहीं हुआ। मत्था टेको गुरुजी को और बाहर सेवा में चले जाओ। जल प्रसाद की, हैंड वॉश की, और आप जोड़े घर की, पार्किंग का, ये सब एक संगत इकट्ठी की गुरुजी के उसमें वहां। और वो जो सेवा की जो एक होती है, जैसे क्लास लगानी कह सकते हैं, गुरुजी ने कैसे कैसे क्या करना होता है वो वहां कराना शुरू कर दिया। तो एक दिन मैं अंदर बैठा हुआ था, कोई शब्द चल रहा था, शब्द था, क्यों हर संगत का अलग अलग शब्द है जो बहुत अंदर तक जाता, गहरे तक, और वो अंदर पता नहीं क्या चीज वो करता है। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं बैठा हुआ था, शुरू के दिनों की बात है, सेवा से पहले की मैं बता रहा हूँ। शब्द चल रहा था और मैं आंख बंद करके बैठा हुआ था। जब वो शब्द खत्म हुआ, मेरी आंख खुली, बीच में आंख खोली मैंने, तो मैंने देखा मेरा फ्रंट का जो छाती वाला हिस्सा है पूरा भीगा हुआ है। मतलब उस शब्द ने अंदर कौन से विकार को, किस चीज को मतलब अंदर से निकाला है आंसुओं के जरिए, और वो आंसुओं का मुझे नहीं एहसास हुआ। और मुझे ये लगा कि कोई देखेगा, इधर उधर देखेगा तो वो क्या कहेगा, कि पूरे आगे आगे जो है आंसू से वो बहा हुआ था। और ये हर संगत के कि हमारे अंदर का मैल निकलता है, ये शब्द जो गुरुजी सुनवाते हैं कि अंदर, हमारे अंदर जाएगा तो ये एक्टिवेट तभी होगा। और हमारे अंदर से क्या चीज बाहर निकालता है, कौन सी परेशानी, कौन सी चिंता, किस चीज को अंदर से निकालता है। तो वो आंसुओं, वो जो उस दिन के आंसू थे, उन्होंने वो अंदर से क्या मैल निकाला, आत्मा का मैल था, शरीर का मैल था, मन का मैल था, मस्तिष्क का मैल था, क्या था वो सब, ये तो गुरुजी जानते हैं, उन्होंने निकाल दिया। ऐसी जब भी मैं गुरुजी को, जैसे संगत को देखता था, कोई पांव दबा रहे हैं, कोई चरण स्पर्श कर रहे हैं, कोई हाथ में चूम रहे हैं, ऐसी भी संगत हैं जो गुरुजी के सिर पे विश करते थे चूम के, तो दिल करता था कई दफे कि जब ये करते हैं तो भाई हमें भी है कि गुरुजी को छू के देखें, क्योंकि गुरुजी को छू के जो छूते थे उनके हाथों में खुशबू थी जो मतलब घर तक जाती थी। अगले दिन वो हाथ ही नहीं धो रहे, साथ को ले लेके घूम रहे कि हाथ धोया तो खुशबू, गुरुजी की फ्रेग्रेंस चली जाएगी। तो ऐसे ऐसे भी वो है। तो लेकिन मैं जब भी गुरुजी के सामने गया और मेरे अंदर वो भाव आया, तो मैं आत्म विलोकन जो है ना वो करना शुरू हो जाता था, सेल्फ असेसमेंट शुरू हो जाती थी मेरे अंदर। और मैं ये देखता मेरे अंदर इतनी कमियां हैं, तो मैं इनको छू कैसे पाऊं जब तक इन कमियों को से विनोवर ना कर लूं, मतलब इनको जीत ना लूं, इन कमियों को निकाल ना दो अपने से, तो कैसे मैं इनको छू पाऊं। तो जब भी हुआ तो तभी वो शुरू, मेरा सेल्फ असेसमेंट शुरू हो गया, और मैं कभी अपने आप को इतना पूरा नहीं कर पाया कि मैं उनको छू पाऊं। तो एक दिन जैसे 6 बजे 7 बजे वो दरबार खुलता था, तो उधर सेवा वगैरह करके मत्था टेकने के लिए, दरबार खुला, मत्था टेकने के लिए जब अंदर में घुसा, तो गुरुजी जो है ना, जैसे एम्पायर स्टेट में जाते हैं तो पहले सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर अंदर हॉल के लिए सीढ़ियां उतरते हैं। तो सीढ़ियां उतरने के लेफ्ट साइड में जो है ना किचन है, जहां से चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद वगैरह बरताया जाता था। उसके साथ में एक सेटी थी, गुरुजी के रूम और उसके बीच में एक सेटी थी, है अभी भी है, आज भी है। तो उसके ऊपर गुरुजी टांग लटका के बैठे हुए थे, ऊपर बैठे हुए थे, अक्सर बैठते थे। तो संगत जो अंदर जा रही थी, तो वो एक लाइन लगा के गुरुजी को मत्था टेक रहे थे। तो मैं भी लाइन में लगा हुआ था। जब मेरा नंबर आया तो मैंने मत्था टेका, तो मैंने जो है गुरुजी के जहां चरण थे लटके हुए, उनसे कभी 1-1.5 फीट पहले फर्श के ऊपर मत्था टेका मैंने नीचे मत्था टेका। तो नीचे मत्था टेक रहा हूं, मेरे माथे पे गुरुजी के चरण लगे। तो मैं
अब इतनी जोर से लगे थे, तो मुझे ये लगा कि जितनी जोर से मेरे माथे पे लगे हैं तो गुरु जी को चरणों में भी उतनी जोर से लगा होगा। मतलब हम किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसको जितनी चोट देना चाहते हैं उतनी अपने हाथ में भी सहते हैं। तो मेरे को अपनी उसका तो नहीं लगा, पर मैं ये करने लगा, मैंने तो आज भी कोशिश नहीं की कि गुरु जी को मत्था मतलब चरणों में मत्था टिकाऊं। मैंने तो दूर ही टिकाया था, पर ये चरण कैसे लगे। तो गुरु जी को पता था कि गुरु जी ने सहशरीर जो है ना दर्शन भी दे दिए, लेकिन मेरी कभी, मैं अपने आप को कभी इस लायक ही नहीं समझ पाया कि मैं गुरु जी को छू पाऊं। तो गुरु जी ने मेरे को छुआ और मेरे माथों पे जो चरण लगे, तो मेरी पता नहीं कितने लेख मेरे जिनको मैंने भुगतना था, वो उस दिन गुरु जी ने वो काट दिए। मतलब वो टेढ़ी आड़ी तिरछी रेखाएं जो थी मेरी जिंदगी की, वो स्ट्रीमलाइन कर दी। पहले ही उससे हम भाई से बड़े मंदिर जो है, इस बड़े मंदिर जाया करते थे। तो एम्पायर स्टेट में जब जाना शुरू किया था, तो बड़े मंदिर में मुश्किल से 5% लोग थे शायद जो बड़े मंदिर जाते थे या गुरुजी ने भेजे हुए थे। नॉर्मली संगत को नहीं पता था। वो तो ये कहते हैं गुरुजी यहाँ बैठते हैं, कौन सा बड़ा मंदिर। जैसे हम सेवा में होते थे, कईयों से पूछते थे, जैसे कई लोग पूछते थे, क्योंकि तब तक गुरुजी संगत को भेजते थे या खुद लेके जाते थे, किसी को अलाउ करते थे, ऐसे रूटीन में वो नहीं होता था। तो और मेरे को ये था कि क्योंकि मनोज अंकल जो थे जिनके थ्रू गुरुजी ने मेरे को बुलाया था, वो उसकी शुरुआत ही बड़े मंदिर से हुई थी। जिस संगत ने उनको बताया था उसने बड़े मंदिर का ही एड्रेस दिया था उसको। तो उसका पहले वहीं से था। 3 महीने जब काम चल रहा था, अंदर एंट्री नहीं थी, 3 महीने उसने बाहर से मत्था टेका था वो। उसके बाद जो उसको स्वरूप मिले थे गुरुजी के, तो उसके साथ में, क्योंकि वहां सेवा थी इसकी, बैसाखी की सेवा थी। 12 मार्च को मैं गया था, तो 13 अप्रैल की बैसाखी होती है, तो उस सेवा में वो लोग भी गए और उनके साथ मैं भी गया। तो वहां जब हम पेड़ों की सेवा कर रहे थे, तो पहली बार थे, फर्स्ट टाइम था। वो जो टीम गुरुजी ने बनाई थी, जो एम्पायर स्टेट में सेवा कर रहे थे, वही थे उसमें। तो जब वहां गए तो फर्स्ट टाइम था हमारा कि पेड़ों की सेवा कर रहे थे, उसमें पेड़े और गमले वगैरह का। तो पहली बार हमने जब किया, तो पेड़ करते जा रहे हैं, लेकिन उसका कलर का जो ना वो निकल के नहीं आ रहा, उभार नहीं आ रहा, ग्रेस नहीं आ रहा। और आपस में बात भी कर रहे हैं, कह रहे मजा नहीं आ रहा, मतलब रंग निखर के नहीं आ रहे। और उधर से जो है ना माली अंकल थे, बड़े माली अंकल एम्पायर स्टेट गए, तो वहां आके बताया भाई गुरुजी ने बोला है कि वो जो कलर किया है ना वो चंगा नहीं किया, तो संगत नु बोलो दोबारा करें। तो पंजाबी में उन्होंने बोल दिया। तो हमने फिर दोबारा किया, दोबारा भी कर रहे हैं, लेकिन उसका फिर वो ग्रेस नहीं आ रहा, मतलब खुद ही लग रहा है। क्योंकि गुरुजी के यहाँ जो है ना कोई सुपरवाइजर नहीं है, सेल्फ सुपरवाइजर है। खुद करो और खुद देखो। क्योंकि जब हम इंसान दिल से कोई किसी काम को करते हैं, तो उसमें सफा आने के चांसेस जो है ना 100% हो जाते हैं। अगर बेदिली से हम काम करते हैं, हाफ हार्टेड कोई काम करते हैं, तो उसमें तो 50% तो हमने वैसे ही गंवा दिया, क्योंकि हम पूरे मन से काम नहीं कर रहे। और पूरे मन से अगर हम काम कर रहे होते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन भी होता है हमारा, क्योंकि मन से काम कर रहे हैं, इसलिए उसमें निखार भी आता है काम में, क्वालिटी भी होती है। तो हम करे जा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा। तो सेल्फ सुपरवाइजर वही वाली बात है कि हम कर भी रहे हैं और खुद ही असेस कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं लग रहा। और दूसरी बार भी फिर गुरुजी की तरफ से माली अंकल के थ्रू आ गया कि नहीं वो चंगा नहीं किया, फिर करेंगे। तीसरी बार हमसे कराया, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम था, उससे पहले कभी किया नहीं। तो इसलिए गुरुजी ने वो एक प्रैक्टिस कराई कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तीसरी बार जब हमने किया, तो जो ब्रांड हमें मिला, तब वही भी आज भी करते हैं, तो उसका वही ग्रेस आता है जब गुरुजी उस बोलते थे। तो हमें यह था कि गुरुजी ने ये ब्लेस्ड कर दिए जो ब्रांड थे, रेड वाला भी और वो व्हाइट वाला भी। तो अब तीसरी बार जब हम कर रहे थे, तो 11 नंबर में भी पेड़ किए हमने जाके। हमने जिस दिन पेड़ किए 11 नंबर जाके, मतलब बड़े मंदिर भी किए और 11 नंबर में भी जाके पेड़ किए। अगले दिन जब हम सेवा के लिए गए, तो माली अंकल ने बताया कि रात को 2:30 बजे करीब गुरुजी आए थे। तो वो 11 नंबर पहुंचे, गेट गेट पे ही जो है ना गाड़ी खड़ी की, और वहीं खड़े होकर गाड़ी की हेडलाइट जली हुई थी, और काफी अंदर तक था वो। तो गुरुजी ने पूछा कि पंजाबी में उनसे कि यहाँ के भी पेड़ किए हैं। तो उन्होंने कहा हाँ जी गुरुजी, संगत ने यहाँ भी सेवा की है और यहाँ भी पेड़ किए हैं। तो उन्होंने कहा तो फिर ये पेड़ छोड़ क्यों दिए। तो माली अंकल ने बोला कि रात हो गई थी, इस वजह से 1-2 पेड़ रह गया होगा। तो गुरुजी ने बोला 1-2 पेड़ नहीं, 11 पेड़ रहे हैं। तो पेड़ों के नाम भी बताए थे कि कौन कौन से पेड़ रह गए।
तो अगले दिन जब हम गए तो माली अंकल ने हमें बताया कि ऐसे रात को गुरुजी आए थे, ये बोल के गए। हमने भी अपनी उस पे थे कि नहीं, एक दो पेड़ रहे होंगे, ज्यादा ज्यादा पेड़ जो है ना वो नहीं है, एक दो पेड़ थे, अंधेरे की वजह से छूट गए होंगे। मैं गया था माली अंकल के साथ में। जब वहां पेड़ गिने गए, देखे गए कि कौन कौन से पेड़ हैं, तो जो जो नाम गुरुजी ने पेड़ों के बताए थे वो पेड़ और 11 पेड़ ही निकले थे उसका। तो वो है कि उस हमने तो शाम के धुंधलके में जो है ना वो पेड़ छूट गए हमारे से, हमने उन अपना वापस कर लिया था कि भी एक दो रह गए, कोई बात नहीं, ज्यादातर तो हो ही गए। लेकिन गुरुजी ने बता दिया कि मतलब उनकी नजर कहां तक है। फर्स्ट टाइम ही जब वो पेड़ कर रहे थे, उसमें एक अंकल थे जो मेरे से 3 साल पहले गुरुजी के यहाँ हाजिरी दे रहे थे। वो कॉफी स्टैंड से सेवा कर रहे थे, पेड़ पेड़ पे पेंट कर रहे थे, और मैं जनरेटर रूम से पेड़ की वो कर रहा था, पेंट कर रहा था। एक पॉइंट पे क्या हुआ कि हम एक पेड़ पे आ गए, तो उन्होंने मेरे मेरे से आके बोला, मेरे से कहने लगे, अंकल आप कब से आ रहे हो गुरुजी के यहाँ? तो क्योंकि 12 मार्च को पहली बार मत्था टेका था गुरुजी को, तो मैंने 13 अप्रैल से पहले की बात है जो सेवा चल रही थी, तो मैंने उनको अंकल को बताया, दिन गिन के बताया कि जी इतने दिन हुए। तो मेरे से बोला कि अंकल आप बड़े लक्की हो। मैंने क्या हुआ? कह रहे मैं 3 साल से आ रहा हूँ और पहली बार गुरुजी ने सेवा बख्शी, और तुम्हें इतने दिन में आए तो तभी सेवा गुरुजी ने बख्श दी। तो तब मेरे को सेवा का भी इतना ज्यादा नहीं था, रामलीला में सेवा करते थे लेकिन उसका कुछ अलग था। यहाँ सेवा का क्या है, तो सेवा का मतलब सेवा करवाते भी गुरुजी हैं, सेवा बख्शते भी गुरुजी हैं, और सेवा का मतलब भी गुरुजी समझाते हैं। तो ऐसे ही एक बार फंक्शन में हम सेवा कर रहे थे, जो फर्श है उसके ऊपर काफी जो ना स्पॉट पड़े हुए थे, तो हमने काफी कोशिश की लेकिन वो स्पॉट नहीं छूट रहे थे। तो हमने जाके माली अंकल से बोला, मैंने अंकल ये फंक्शन आ रहा है और ये इस पे फर्श पे स्पॉट है, ये छूट नहीं रहे, आप एक काम करो इस पे वो चलवा दो मशीन। तो माली अंकल ने बोला कि ये तो गुरुजी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज जब तक गुरुजी आदेश ना दें तब तक उसको कोई करता नहीं था। और बड़े बड़े वो जो है ना गुरुजी को से पूछने की जो एक होते ना हिम्मत, हौसला नहीं होता था कि गुरुजी कोई सेवा दें तो दें। तो हमने उनको बोला, उन्होंने कहा कि गुरुजी से पूछना पड़ेगा। जब अगले दिन हम पहुंचे तो माली अंकल से पूछा, अंकल क्या रहा? तो उन्होंने बताया नहीं कि गुरुजी को बताया था मैंने कि संगत ऐसे ऐसे कह रही है कि वो स्पोर्ट पड़े हैं तो मशीन चलवाने के लिए कह रही है। तो गुरुजी ने बोला नहीं, संगत से बोलो तो संगत ही करेगी उनको साफ। जब गुरुजी का आदेश आ गया हमने फिर कोशिश की और एक एमवे वाला भी बुलाया। उसने करीब जो शिव मूर्ति बाहर जो स्थापित है उसके आगे खड़े होकर कम 20 मिनट से आधे घंटे प्रवचन दिया अपने प्रोडक्ट का। लेकिन जब उसने अप्लाई किया तो वो जीरो, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो परेशान होकर अपने प्रोडक्ट को लेके चला गया, कह लगे जी ये इतना अच्छा प्रोडक्ट है, सब जगह काम करता है, पर यहाँ क्यों नहीं कर रहे समझ में नहीं आ रहा। हमने कोशिश की, हमारे से दाग नहीं छूटा। फिर हमने माली अंकल से कहा, मैं अंकल गुरुजी से पूछ लो, ये मशीन चलवा के इसको वो करा दो। फिर वो पूछने गए गुरुजी के पास में। अगले दिन जो उन्होंने हमें बताया माली अंकल ने कि गुरुजी से बोला था कि अंकल ये संगत गुरुजी कह रही है कि मशीन चलाने के लिए, तो उन्होंने बोला कि संगत को जाके बोलो कि ये जो दाग हैं ये सब तुम्हारे ही दाग है, जितने छुटा सकते हो छुटा लो। जब ये चीज मतलब हमें जो सेवा में थे सबको जब ये चीज सुनने को मिली कि गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे ही दाग हैं, जितने छुटा सकते हो छुटा लो, तो फिर तो लेट लेट के पता नहीं कितने हमने कर्म किए होंगे उन दागों को छुटाने के लिए, लेकिन एक भी दाग हमसे नहीं छुट पाया। तो हमारी समझ में आ गया कि हमारे जो माड़े कर्म इतने हैं कि हम लाख कोशिश करने के बाद भी जो है ना उनसे एक दाग नहीं छुटा पाते। अगर हाँ गुरु की मेहर हो जाए, गुरु की ब्लेसिंग से, गुरु जी की कृपा से जो है ना उन दागों से पीछा छूट सकता है। जो दाग लेके हमने ये जन्म लिया है, मनुष्य जन्म मिला है, उन्हीं दागों को मिटाने के लिए मिला है। और उसके लिए उतना ही कि गुरु की कृपा भी जरूरी है, जब तक कृपा नहीं होगी तो हमारी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो वो था, गुरुजी ने समझा दिया कि हम जो सेवा जो मिलती है ना, तो यही मान के चले जिसको गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं। तो जैसे एक नॉर्मल कोई किसी को बुखार दस्त होता है, उसको डॉक्टर के पास दिखाने जाएगा, उसको दवाई देके घर के लिए भेज दिया जाता है, उसको रोकते नहीं है। किसी के साथ थोड़ी ज्यादा हो जाती है उसको इमरजेंसी में एडमिट कराते हैं, और ज्यादा परेशानी होती है उसको आईसीयू में कराते हैं। तो जिसको जितनी ज्यादा परेशानी होती है उसको उतना ही ज्यादा क्रिटिकल उसमें रखना होता है, क्रिटिकल स्टेज में जाके। तो यही उसका है कि जो सिंपल गुरुजी के यहाँ आ रहा है
और उसको गुरुजी की ने कोई सेवा नहीं बख्शी, इसका मतलब उसके खाते में सिर्फ उतना ही है कि वो दस्त और बुखार की दवाई लेके घर जाके आराम से वो कर सकते हैं। लेकिन सेवा बख्शने का मतलब हमारे कर्म कटवा रहे हैं, और उनको कटवाने का जो रास्ता ही वो है कि सेवा बख्शें और उसको करा लें हमारे से। इसी सेवा और सत्संग का भी एक फर्क गुरुजी ने बतलाया। एक बार हम संडे को था गुड़गांव का एनुअल सत्संग। हम मेरे को जो है ना गुरुजी के बाद में पहला कार्ड मेरे को मिला था उसका, तो जिन अंकल ने मेरे को दिया था उन अंकल के मेरे को बोला था कि अंकल गुरुजी के बाद पहला कार्ड गुरुजी को गया और दूसरा कार्ड संगत में आपको गया, और आपने 5-7 नई संगत को लेके जो है ना उसमें पहुंचना है सत्संग में। उससे पहले कोई सत्संग अटेंड नहीं किया था, क्योंकि गुड़गांव की संगत भी सत्संग करती थी मंथली, और दिल्ली वालों को अलाउड नहीं था। तो सत्संग का ना प्रारूप पता था, ना सत्संग कैसे होता है, क्या होता है, गुरुजी के सत्संग में होता क्या क्या है, क्या प्रोसीजर है, कुछ नहीं पता था। तो एक उमंग थी हमें कि भाई चलो सत्संग का बुलावा आया है तो पता तो लगे गुरुजी मतलब सत्संग में मतलब क्या कराते हैं, कैसे कराते हैं। तो हमारा था शनिवार को हम सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में, और संडे को सत्संग था 11 बजे करीब। जब हम सेवा करके बाहर निकल रहे थे मत्था टेक के, तो माली अंकल, बड़े माली अंकल आए और उन्होंने बोला एक सेवा थी, कहने लगे ये सेवा कल आके कर दो इसको। तो हमने बहुत टरकाने की कोशिश की, क्योंकि हमारा सबका मन था कि कल हम सत्संग अटेंड करेंगे जाके, एनुअल सत्संग जो था गुड़गांव का। तो हमने माली अंकल को बोला कि अंकल मंडे को आके कर देंगे या सत्संग से आके आके कर देंगे। माली अंकल ने 2 शब्द बोल दिए, 2 टूक बात कर दी कि अंकल आप लोग आ रहे हो सेवा के लिए तो ठीक है, नहीं तो ये सेवा किसी और को चली जाएगी, पर ये सेवा कल ही होनी है, मतलब कल से अगला दिन नहीं जाएगा। अब हम आगे लेके बाहर निकल के मेन गेट से, लेकिन वहां से कदम आगे ना बढ़े। अंदर मन कर रहा है कि सत्संग में जाना है, और माली अंकल ने जो बात कह दी कि ये सेवा कल ही होनी है, अगर आप लोग नहीं कर आ रहे हैं तो किसी और को चली जाएगी। अब ये भी एक भूख होती है, या हमारे कर्मों के लेख है कि हमें सेवा की जरूरत है, गुरु को सेवा की हमारी जरूरत नहीं है। वो दुनिया के कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो वो हमारे बिना ना कर सके, लेकिन हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हम उनके बिना कर सके। हमें उनके हर कर्म को करने के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनको कुछ भी करने के लिए हमारी जरूरत नहीं है। तो अब वहां खड़े हुए उसको मनोज बार बार कहने लगा, भाई भाई साहब क्या करना है। तो थोड़ी देर में चुप रहा, तो मैंने एक सवाल किया और मेरे को एक इमीडिएटली जो जवाब मिला, तो मैंने उससे मनोज से पूछा, मैंने कि भाई एक कहीं से शादी का कार्ड आया किसी की, या किसी के बर्थडे का आया, या किसी की सालगिरह का आया है, मतलब खुशखबरी है कोई, उसकी इंफॉर्मेशन है, और एक कोई बीमार है, कहीं डेथ हो गई है, कोई परेशानी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे। वो कहने लगा भाई साहब जो बुरी खबर है उसको। तो मैंने कहा ठीक है, सत्संग तो एक मतलब आदमी खो जाता है उसमें, उसको आसपास का भी ख्याल नहीं रहता, और सेवा है कि भी कोई चीज बिगड़ी है, कोई टू मेकअप समथिंग, कुछ है जिसको संवारना है, सुधारना है, जो संगत के को जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए, ये संगत की सुविधा के लिए जो गुरुजी कराते हैं उसके लिए, या कुछ ऐसा कटवाने के लिए। तो मैंने कि भाई ऐसा है कि कल हम जो है सेवा में आएंगे, और अगर सत्संग और सेवा में से जो चूज करना होगा तो प्रायोरिटी सेवा की है, क्योंकि सत्संग के लिए तो 100 लोग हैं, सेवा के लिए 2 लोग हैं, ये कैलकुलेशन है। संगत में आज भी अगर देखेंगे, जो मेरे को जो समझाया है कि संगत सत्संग के लिए 100 लोग होंगे, तो सेवा के लिए 2 लोगों को चुनाव होगा। कितने बड़े बड़े सत्संग होते हैं, उतनी जितनी वहां संगत इकट्ठी होती है सत्संग के लिए, सेवादार अगर होंगे तो उसका देख लेना, वो उसका 2% ही निकलेगा। जो मैंने महसूस किया है, जो गुरुजी ने सेवा बख्श के जो कराया है, तो वो ऐसा कैलकुलेशन है। बहुत टफ है कि गुरुजी सेवा के लिए किसी को चूज करें, तो चुनाव भी गुरुजी का है, हमें जो चुना गया है वो गुरुजी ने चुना है। हमारा कोई ऐसा कोई हमने कोई नियम, कोई व्रत, कोई किसी तो उसका जो है हमने कुछ नहीं साधा कि गुरुजी को हमने प्राप्त करने के लिए कुछ किया हो। ये गुरुजी हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के अपनी शरण में लगा रहे हैं और हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि गुरुजी ने हमारा चुनाव किया है, हमें तो हर वो काम करना है जिससे कि उनके चुनाव को कोई गलत ना कर दे। जो उन्होंने चुनाव किया है जिस चीज के लिए, उसके अलावा कुछ ना करें,
और ऐसा होता है, एक प्रसंग है कि चाइना की बताते हैं 325-23वीं ईस्वी में जो है ना बहुत बुरी हालत थी, सामाजिक व्यवस्था जो सब तहस नहस थी, पूरा मतलब वो था, जितने दुष्कर्म जितना कुछ था वो सब कुछ होता था। तो वहां का राजा बड़ा परेशान था कि इनको संभालने के लिए क्या किया जाए, इनके अंदर कोई व्यवस्थित तरीका हो समाज का, जो उसको उबारने के लिए, उनको उससे बाहर निकालने के लिए इन गलत कामों से क्या किया जाए। तो बताते हैं कि क्योंकि अध्यात्म का जो भी है वो भारत के अंदर है, पूरी दुनिया में जो है ना उसी में से जो है ना कॉपी पेस्ट किया हुआ है, जो मूल है, जो जड़ है वो यही है। तो यहाँ जो बौद्ध धर्म की जो वो स्थापना हुई थी, तो उस समय बताते हैं कि वहां का राजा ने एक जो उसका गौतम बुद्ध जी का वो था, शिष्य था, बोध गया नाम से, उसको लेके गए थे अपने यहाँ कि उनको प्रवचन दिलाएंगे और उनकी जो मानसिक वो है उससे उसमें पॉजिटिविटी लेके आएंगे, जिससे कि उनका समाज की व्यवस्था ठीक हो जाए। तो वो वहां बैठ के सत्संग किया करते थे, और सामने जो बैठते थे वो बताते हैं उस समय राजा के साथ में करीब 1000 के करीब लोग थे जो सत्संग सुनने आते थे। वो सत्संग सुनाते थे, लेकिन जो भिक्षु थे उन्होंने देखा कि वो सुनाते तो हैं लेकिन इनके व्यवहार में, इनके आचरण में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब सत्संग ये सुनते तो हैं पर उसको ना गुणते हैं, ना अपने आचरणों में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने एक दिन क्या किया कि दीवार की तरफ मुंह कर दिया, मतलब सब उधर बैठे सामने हॉल में, और उन्होंने अपनी पीठ जिस तरफ थी उधर दीवार की तरफ मुंह करके अपना सत्संग शुरू कर दिया। अब जो जितने लोग बैठे थे राजा के समेत, सबको बड़ी परेशानी हुई कि हम इस तरफ बैठे और ये दीवार की तरफ मुंह करके सत्संग सुना रहे हैं। तो बाकी किसी की तो हिम्मत नहीं। राजा ने बोला कि महाराज आप क्या कर रहे हो, हम लोग इधर बैठे हैं, आप दीवार को सत्संग सुना रहे हो। तो उन्होंने बोला, कहने की जी मैं सत्संग दीवार को सुनाऊं या आपको सुनाऊं? ना दीवार कोई रिएक्ट करती है ना आप कोई रिएक्ट करते हो, ना दीवार में कोई परिवर्तन देखता हूँ ना आप में परिवर्तन देखता हूँ। तो मैं चाहे मतलब मैं दीवार में की तरफ मुंह करके सुनाऊं, दीवार को सुनाऊं या आपको सुनाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तब उनकी समझ में आया कि सत्संग सिर्फ सुनना भी है, उसको गुणना भी है, क्योंकि सुनेंगे तो समझ में आएगा, समझ में आएगा तो जो करेंगे ठीक करेंगे। तो वही है, गुरुजी सत्संग करा रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम अगर कहीं भी, हम दुनिया में कहीं भी जाएं, हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से, हमारी बोलचाल से सामने वाले को ये पूछने का मतलब उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जानी चाहिए कि ये किस गुरु के शिष्य हैं जिसके अंदर इतना अच्छा मतलब पॉजिटिविटी है, आचरण इतना अच्छा है, व्यवहार इतना अच्छा है, भाषा इतनी अच्छी है, अदब इतना अच्छा है कि मतलब वो हमारे आचरण में जो ना झलकना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम गुरु जी की मानने लगे। वो तभी हो सकता है जब हम गुरुजी की मानने लगे, गुरुजी की मानेंगे तब उसमें जाएंगे हम जाके। तो ये उसका है कि गुरुजी जो सत्संग और शब्द सुनवाते हैं उसको सुनना भी है, गुनना भी है। सुनेंगे, गुनेंगे और समझेंगे तब जाके कुछ जो करेंगे वो ठीक करेंगे। और यही है कि गुरुजी का जो चुनाव है, जो गुरुजी ने हमें चुना है, उस चुनाव को कोई गलत ना बताए कि कोई हमारे किसी भी कर्म से कोई सामने वाला ये नहीं कहे भी कैसे गुरु के वो हैं कि इनको ये इतना समझ नहीं है या इतना वो नहीं है या अब भी ऐसे काम में जुड़े हुए। तो क्योंकि हम अपने उसको उस बुराइयों से निकालेंगे, नेगेटिविटी से निकालेंगे, पॉजिटिविटी आएगी, तब जाके उस रास्ते पे चलने का एक मार्ग जो है ना वो रास्ता खुलेगा, जिस रास्ते पे गुरुजी हमें चलाना चाहते हैं और अपने तक लाना चाहते हैं। वो हमें शरीर रूप में भी दर्शन दे दिया उन्होंने, और अभी आज भी वो हमारे साथ हैं। लेकिन वो हमारे साथ है, हम उनके साथ तभी होंगे जब हम उस जिस कर्म के लिए जन्म लिया है उस कर्म को पूरा करके उन तक पहुंच पाएंगे। ऐसी गुरुजी ने एक बार उसमें पहली बार हमें शिवलिंग सेवा का मौका मिला था असिस्ट करने का। तो जो अंकल थे उससे पहले वो ही करते थे, हमें नहीं पता था, हमें तो भेजा गया था कि भाई ये अंकल आएंगे और जो ये जैसा ये कहें वैसा वैसा आप करते रहना। तो हम उनके पास साथ गए थे। उस दिन बारिश हो रही थी और बहुत तेज हवा चल रही थी बारिश के साथ। वो ऊपर चढ़े, निशान साहब उन्होंने उतार लिए। तो जो बल्ब लगा हुआ है शिवलिंग के ऊपर, उस बल्ब के ऊपर जो लाल वाला कैप लगा हुआ है वो गायब था और बल्ब फ्यूज था उसका। तो वो 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो वो नीचे उतर के आए
और नीचे उतर के आके और वो चले गए। तो हमने सोचा कि ये जो बल्ब का ऊपर का कैप है, इनको अंकल को पता होगा तो ये कहीं से लाएंगे इसको लगाने के लिए। शाम होने लगी तो कुछ हम बैठे थे इंतजार में कि अंकल आएंगे तो ये होगा। तो कहने लगे मेरे ऐसा भी, ये अंकल तो दिखाए दो दो उनको गए हुए कि ये तो नहीं भाई, ये निशान साहिब तो आज ही आज शाम होने से पहले चढ़ जाना चाहिए। मतलब मतलब मेरे अंदर ये था कि ये बिना उसके निशान साहिब के नहीं होना चाहिए शिवलिंग। गुरुजी ने निशान साहिब लगाया है तो उसमें लग जाना चाहिए उसमें। हमने माली अंकल से पूछा, मैंने अंकल वो कह लगे जी वो तो गाड़ी लेके गए हैं और मेरे को नहीं लग रहा कि वो आज वापस आएंगे। तो हमने अपना जो अंदर भाव था वो बताया, मैं अंकल ये निशान साहिब तो जो है ना ये उतार तो लिया लेकिन ये चढ़ना भी है। तो वो निशान साहिब माली अंकल के पास रखा हुआ था, उन्होंने दिया। तो मैं मनोज कहने लगा कैसे करें, तो मैंने कहा ठीक है तू इसको रस्से को पकड़, मैं ऊपर चढ़ता हूं मैं। तो बड़ा टिपिकल था, मतलब गुरुजी की कृपा से ही चढ़ा जा सकता था। मनोज कहने लगा मेरे से, कहने लगे भाई साहब आप का वजन ज्यादा है और मैं आपको संभाल नहीं पाऊंगा, एक काम करो आप नीचे से होल्ड करो इसको और मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो निशान साहब लेके ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के उसने निशान साहब लगा दिए। फिर कह लगा कि अंकल ये इसका बल्ब फ्यूज है। अब हमने कहा कि ये आज तो रस्सा हमें हाथ आ रहा है, कल को पता नहीं ये रस्सा वो अंकल ले जाए तो फिर तो ये काम भी नहीं होगा। तो हमने माली अंकल से पूछा कि इसका कैप हो तो इसको कैप लगा देते हैं। माली अंकल ने बताया कि ये आंधी में उड़ा है लेकिन मंदिर के अंदर नहीं कहीं मिला, बाहर कहीं गया है, पता नहीं कहाँ गया है, ना साइज का पता। फिर हमने मनोज कहने लगा भाई साहब क्या करना है, मैंने कि एक काम करते हैं कि माली अंकल से 100 वाट का एक बल्ब लिया जो पहले पीला था जिसमें वो होता है अंदर तार तार होता है जलता था, वो लेके हमने मैंने मनोज से बोला मैंने कि लगा दे इसको। तो हम लगा दिया उसको। और लगाने के बाद ये भी कर रहे थे कि जिस दिन बारिश वाले दिन थे 2006 में, और कह लगे कि जिस दिन बारिश आएगी और ये जल रहा होगा तो ये पहली बूंद पड़ते ही फूट जाएगा। लेकिन ये गुरुजी की मेहर थी, हमने अपनी तरफ से लगा दिया, अपना काम कर दिया। तो जो बल्ब लगता है उसके नीचे एक वो है, मतलब उल्टी कैप है एक तरह से, जिसके अंदर पानी भरता है। वो बारिश आएगी और बल्ब जल रहा होगा और नीचे आएगा तो वैसे ही वो हो जाना चाहिए, उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाना चाहिए और बल्ब चटक जाना चाहिए पानी में। लेकिन 2 बरसात मैंने झमाझम पड़ती देखी है उसके ऊपर, बल्ब जल रहा है। उस समय जो संगत थी उनको बहुतों को दिखाया कि देखो जब 10 रुपए के बल्ब पे गुरुजी की इतनी कृपा है कि इतनी भयंकर बारिश में जल रहा है, मतलब वो नीचे पानी भरा होगा उस वो पानी उसमें कोई काम नहीं कर रहा। और मैंने जो अपनी आंखों देखा है कि जैसे ये रामचंद्र जी का विष्णु जी का इनके पीछे जो आभा मंडल दिखाते हैं, ऐसा उस बल्ब के ऊपर था। और पूरी बारिश दिखाई दे रही है, पूरे शिवलिंग से पानी बह रहा है, लेकिन उसके ऊपर उस पीरियड उस रोशनी के उसमें एक पॉइंट में कोई भी बूंद पड़ती दिखाई नहीं दे रही उस पे बल्ब पे। ये 2 बार ऐसा हुआ। फिर वो लाल लाल वो उसको ढूंढने के लायक भी लाल लाओ, साइज का आइडिया नहीं था, इधर उधर से पता क्या नहीं समझ में आया। वो फिर एक कश्मीरी गेट से जो दिल्ली पुलिस के जो पुलिस के लिए जो वो लगती थी उनकी गाड़ियों पे या वीआईपी की गाड़ियों पे जो लगते थे लाल वाली, वो कैप खरीद के लाया। मैं वो वहां से एक कैप खरीद के लाया। तो जिस दिन में वो एक कैप खरीद के लेके आए हम लगाने के लिए, उसी दिन एक माली अंकल ने दी हमें कि ये कैप मतलब ये कैप भी है। उन्होंने नहीं बताया थी कि कैसे आई, कहाँ से आई, किसके थ्रू आई है। एक ही दिन में वो दोनों आई, मतलब जिस दिन मैं लेके गया उस दिन माली अंकल ने भी हमें दी। और जब ऊपर लगाने लगे तो जो कश्मीरी गेट से लेके आए थे वो ओवर साइज थी और जो माली अंकल ने दी थी वो अंडर साइज थी। तो फिर हमने कहा कि भाई अंडर साइज लगेगी तो इसके अंदर फिर पानी भरेगा, तो वो ओवर साइज लगाई, जो आज भी गुरुजी की कृपा से जो है ना वही चल रही है, उसमें ओवर साइज लगाई। अभी पीछे लॉकडाउन के पीरियड में कभी 4 या 5 महीने हुए हैं, उस तब एक सत्संग में था मैं, तब एक अंकल का सत्संग सुना तो वो लिंक हुआ कि दूसरा वाला जो कैप था वो कहां से कैसे आया। उन अंकल ने अपने सत्संग में बताया कि एक दिन एम्पायर स्टेट गुरुजी बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनको बुला के बोला कि लाल बल्ब लाई।
वो लाल लाल लाइन। अब उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने जी गुरुजी करके चले आए। वो कहने लगे मेरी समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने क्या बोला लाल लाइन और लाल बल्ब क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने कई से पूछा, संगत जो संगत थे वो कहने लगे जी हम तो नहीं, गुरुजी से पूछ लो। इतनी हिम्मत नहीं कि गुरुजी से पूछ ले। तो ऐसे ही जब वो बात कर रहे थे कि गुरुजी ने बोल दिया और मेरी समझ में नहीं आया कि क्या लेके आना है मैंने, तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे बड़े मंदिर में जो है ना, जो शिवलिंग के ऊपर बल्ब लगा हुआ है उसके ऊपर का वो कैप गायब है। तो गुरुजी ने वही तो नहीं बोला लाल बल्ब के लिए बारे में, उसके बारे में। तो वो लेके आए थे वो उसमें। तो मेरा जो सत्संग था कि जो एक जिस दिन कैप आई थी, दूसरी जो कैप आई थी 4 महीने पहले, वो करीब जो है ना ये चीज पता लगी कि वो गुरुजी ने वहां एम्पायर स्टेट में ही उनके आदेश दिए थे उन अंकल को, और उनसे भी मंगाया था। अब उनका क्या कल्याण करना था, मेरा क्या कल्याण करना था, ये तो गुरुजी जानते हैं। पर वो कैप का वो सत्संग पूरा हुआ, मतलब हाफ हिस्सा मेरे पास था, हाफ हिस्सा उन अंकल के पास था। ऐसी 4 दिन एम्पायर स्टेट से लंगर बन के जाया करता था। तो चारों दिन इतना होता कि रात को कभी वहां से एम्पायर स्टेट से जो लंगर के बर्तन वगैरह थे वो 2 बजे पहुंचते, कभी 3 बजे पहुंचते, कभी 1 बजे पहुंचते। तो कुछ उसमें किचन में भी थोड़ी सेवा की जरूरत लगती थी, और जो बर्तन हुआ करते उसमें कुछ रिमेन्स वगैरह, कालस वगैरह। तो गुरुजी के जो किचन में उसके अंदर बर्तनों में कालस नहीं होती थी, और उसमें थोड़े कहीं ना कहीं रिमेन्स होते थे। तो हमने डिसाइड किया कि भाई ऐसा करते हैं कि 4 दिन बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार 4 दिन तो लंगर होता है, और मंडे को संगत आती है। तो मंडे को संगत जो आती है वो सेवा भी करते थे, सत्संग भी करते थे, लेकिन इतना वो नहीं था ज्यादा उसमें कि वो उस तरह की एक्सक्लूसिव सेवा की जाए। तो हमने क्या कि बुधवार को ऐसा टाइम रख लेते हैं, बुधवार को दोपहर को लंच के बाद आते हैं, और ये पूरे बर्तनों को दोबारा से धो के पोंछ के, और पूरे प्लेटफॉर्म को, पूरे उसको, और किचन को, और ये आपका टॉयलेट वगैरह, ये सबको जो है ना, और पूरा जहां भी कहीं कुछ ऐसी लगती है, क्योंकि गुरुजी ने जो सफाई के लिए बारे में, क्लीननेस के बारे में, कि बड़े मंदिर में नंगे पांव जाते हैं, बिना उसके जाएंगे, लेकिन किसी के पांव में भी ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं भी लगे उसके उसमें कि हम कि फर्श के ऊपर कोई मिट्टी, कोई रेत या किसी तरह की कोई चीज ऐसी पांव के नीचे आ रही, कभी महसूस नहीं की। मतलब सफाई और चीज की क्वालिटी नंबर 1 होनी चाहिए, गुरुजी का अपना वो है। और यही वजह है कि जो आज तक चली आ रही है गुरुजी की कृपा, सफाई की भी और क्वालिटी कंप्रोमाइज गुरुजी के यहाँ नहीं है। तो हमने जो है वो हम वहां सेवा कर रहे थे हम। तो फर्स्ट टाइम था सेवा का, हमें ये नहीं पता था कि कितना होगा। समझ रहे थे कि सेवा कैसे कैसे करनी, किस चीज को कैसे अरेंज करनी है। तो मेरे को उस दिन जाना था महरौली से रसोई का सामान लेने। तो मैंने मनोज को बोला कि मैंने मनोज, मैं 6 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन तुम ये सेवा पूरी करके आना। मतलब वो टाइम ऐसा होता था कि चाहे रात को 10 बजे चाहे 11 बजे, तो जो सेवा की उसको फिनिश करके ही हम निकला करते थे। तो मेरे को लगा था कि 6 बजे के बाद तक सेवा चलेगी, तो इसलिए मैंने उसको बोलकर मैं बोल दिया उसको। थोड़ी देर बाद माली अंकल आए हमारे पास, बड़े माली अंकल। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे 3 बजे गुरुजी आ रहे हैं, और आप अपनी सेवा फिनिश करके जो है ना, आप करके और आप निकल जाएं 3 बजे से पहले। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ कि जब गुरुजी आया करते थे तो जो संगत होती थी बड़े मंदिर में, उनको आदेश हो जाया करता था, जिसको ठहरने के लिए बोलते थे वही ठहरता था, अदरवाइज जो है सबको बोल दिया करते थे कि भाई आप जो है उसमें निकल जाए आज्ञा लेके। उतनी ही संगत थी और उतनी ही सेवा थी, जिसको मैं समझ रहा था कि 6 बजे के बाद तक चलेगी, मेरे जाने के बाद तक चलेगी। हम 3 बजने में 15 मिनट या 20 मिनट थे, जहां आज वो फुहारा लगा हुआ है, फाउंटेन जो लगा हुआ है, और उसके आगे जो है सोफा सेट जो है, आयरन का सोफा सेट है स्टील का, वहां हम बैठ के लंगर कर रहे थे। मतलब उतने ही बंदे थे और उतनी ही सेवा थी। वो कैसे हुई, तो तब ये चीजें समझ में आती है कि बख्शते भी हुए हैं, कराते भी हुए हैं। जो मेरी असेसमेंट था कि 6 बजे बाद तक चलेगी, वो उनके आने के आदेश के साथ ही वो चीज इतनी उससे हुई, और सेवा कोई छोड़ के नहीं आए। जितनी सेवा हाथ में थी वो सभी फिनिश करके आए वो। तो ये गुरुजी ने बताया था कि बख्शते भी वही हैं और कराते भी वही हैं।
ऐसे ही एक बार हम वहां सेवा कर रहे थे बड़े मंदिर में। तो जेठरा अंकल थे, मनोज अंकल थे, और थे आंटियां भी थी, सब थे। तो पीछे बड़े किचन में सेवा चल रही थी, बुधवार का दिन था। वो पता लगा गुरुजी आए हैं, बड़े मंदिर गुरुजी आए हैं। तो हमें उस दिन आदेश नहीं हुआ कि मंदिर छोड़ के जाना है आगे लेके। हम पीछे से भागे आए, एक लालच था कि गुरुजी को मत्था टेकेंगे। तो जहाँ शिव मूर्ति है वहां गुरुजी खड़े हुए, हाथ बांध के ऐसे सामने, और खड़े होकर कुछ देर, और फिर वो चल दिए। तो जैसे वो चले तो हम भी पीछे चलने लगे। वो गुरुजी बड़े हॉल की तरफ जा रहे थे, तो हम पीछे चले गए। तो गुरुजी ने अप स्टेयर होने के बाद पीछे मुड़ के बोला कि महापुरुषों को पीछा नहीं करना चाहिए, मतलब। तो इतने में मनोज ने मेरे को बोला कि भाई साहब चलो अपनी सेवा पे चलो, नहीं गुरुजी से डांट पड़ेगी। तो उसने मेरे को बोला, मैं चला गया उसके साथ में। हम जाके अपनी उसमें लग गए, किचन में जाके सेवा करने लगे। थोड़ी देर बाद वो अपने जेठरा अंकल और वो सारे जो पीछे पीछे गुरुजी के जा रहे थे, वो भागे भागे वहां आए। वो पीछे पीछे आके जब, तो उसकी मनोज की हंसी छूट गई। कह रहा भाई साहब देखा, मैं कह रहा था ना कि डांट पड़ेगी। तो जेठरा अंकल को हंसी, उसकी हंसी देख के समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जेठरा अंकल ने बोला, कहने लगे, वो कहने लगे कि मेरे को तो पता नहीं डांट लगेगी। तो जेठरा अंकल कहने लगे, भी तुम्हें हमें हमें बता देते भाई। कहने लगे मैंने जिनको बताना था भाई साहब को बताया, भाई साहब की समझ में आया, भाई साहब आगे थे। तो आपने तो गुरुजी की जब समझ में नहीं आई तो मेरी क्या समझते। तो मतलब गुरुजी ने बोला था कि महापुरुषों को पीछा नहीं करते। तो मतलब ये था कि मत्था टेक लिया, अब जाओ अपने उसमें। अब हम उनको फॉलो करने करने लगे, शुरू करा था। तो वहां से गुरुजी ने वो बोल दिया, वो एक वो था। ऐसी सेवा कर रहे थे, एक बार तो गुरुजी ने साथ से निकल रहे थे, संगत के साथ आए थे बड़े मंदिर में। तो साथ में ये कह रहे थे कि सेवा अगर सीखनी है तो ये राधा स्वामी से सीखें। तो गुरुजी के सब वो शब्द सुने, वचन सुने, लेकिन वो नहीं, अपनी सेवा में लगे हुए थे। हमें नहीं पता, पर ये चीज हमारी समझ में आ गई कि हमारी सेवा में कहीं ना कहीं कमी जरूर रह रही है। या तो हमारे भाव में कमी रह रही है, या हमारी सेवा करने के तरीके में कहीं ना कहीं कमी रह रही है। जो गुरुजी ये बोल के जा रहे हैं कि सेवा सीखनी हो तो राधा स्वामी से सीखो। लेकिन वो भी दिन आया कि एक बार हम सेवा कर रहे थे, मतलब सेवा कर रहे थे, तो हमारे साथ से वैसे ही गुरुजी निकले। तो हमने वहीं खड़े होकर वो किया, पीछा नहीं किया, और अपनी सेवा में लग गए। तो साथ में गुरुजी जो है संगत साथ में लेके आए थे, उनसे बोल रहे हैं, देखा कि साडी संगत भी अब राधा स्वामी वर्गी हो गई है, पंजाबी में बोला था। तो यानी कि गुरुजी ने वो सेवा ब्लेस कर दी, जो सेवा में लगाया गुरुजी ने। तो एक एक दिन ऐसा बोला था गुरुजी ने कि सेवा सीखनी है तो राधा स्वामी से सीखो। और फिर वो भी हमने सुना गुरुजी के मुंह से, मैंने जो सुना कि गुरुजी बोल रहे हैं इंडिकेट करके कि हमारी मतलब संगत भी राधा स्वामी वर्गीय होगी है, यानी कि सेवा के मामले में। तो ये हमें हो गया कि एक गुरुजी ने वो दे दिया कि हाँ, अब जो जैसा गुरुजी चाहते हैं सेवा का भाव, या जैसा गुरुजी कराना चाहते हैं, हम उसको कहीं ना कहीं पकड़ने लगे। और ये बहुत बड़ी कृपा है गुरुजी की, कि जैसा वो चाहते हैं, जैसा वो हमारे से चाहते हैं, वो हम कर पाए उनकी कृपा से। ऐसे हम ये बुधवार की सेवा कर रहे थे। एक वो दद्दू अंकल हुआ करते थे, और उन्होंने अपने 11 नंबर में वो सब्जियां वगैरह उगाया करते थे। तो वो आए, ये गर्मियों के दिन थे, बहुत भयंकर गर्मी थी उस दिन। तो मनोज से वो जैसे ही मुलाकात हुई, मेरे को तो इतनी ज्यादा जान पहचान नहीं थी उनसे। तो मनोज से बोले कि आज गर्मी बहुत हो रही है। और वो सेवा करता करता बोला कि हाँ हाँ अंकल, आज बहुत गर्मी है। थोड़ी देर बाद घूम के फिर आए मंदिर में, और फिर आमना सामने हो, फिर वो गर्मी की बात बोल बैठे उनसे। फिर मनोज ने उनको टाल दिया। तीसरी बार फिर थोड़ी देर बाद घूम के आया, तो मनोज से फिर वो आमने सामने होते बोले कि आज तो गर्मी कमाल कर रही है। तो मनोज ने थोड़ा सा वो करिए, बार बार आके गर्मी गर्मी कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी से बोल दो ना कि बरसात करवा देंगे। मुश्किल से 5 से 10 मिनट रहे होंगे, बहुत काले बादल आए, बहुत अच्छे से। और मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं आया होगा। और बारिश हुई, और बारिश में पानी कम और ओले ज्यादा पड़े, और ओले ऐसे, मतलब उतने मोटे उस साइज के ओले कभी देखे नहीं। और ओले, और जब हम देख रहे हैं किचन से, देख रहे हैं बड़े किचन से, तो उसमें कुछ दिखाई दे रहा है। हमने उठा के देखा, किसी में गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, किसी में गुलाब फूल दिखाई दे रहा है गुलाब का, किसी में गेंदा दिखाई दे रहा है। इस मतलब बिना आकृति के कुछ नहीं दिखाई दे रहा।
जबकि उससे पहले और उसके बाद भी देखें कि वो नॉर्मल ओले जो होते हैं वो प्लेन होते हैं, ऐसा कोई स्वरूप या कुछ नहीं होता। तो हमारे साथ सूद आंटी हुआ करते थे सेवा में, सूद अंकल भी थे, आंटी भी थे। तो आंटी ने अपनी मदर से पूछा था वही फोन करके कि ऐसे ऐसे जो है ना मंदिर में इस तरह के ओले पड़ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है उसमें, क्या आपने कभी ऐसे सुने हैं या अपने टाइम में देखे? तो उधर से जब हमने पूछा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा मतलब ऐसा सुनने में नहीं आया जिस तरह से वो ओले पड़े। तो उसके तीसरी बार बोलने के साथ में ही गुरुजी ने वो नजारा दिखाया जो मतलब आज भी जब याद करते हैं तो मतलब मेमोराइज हो जाता है वो, उसी स्टेज पर पढ़ते हैं जो उस दिन था वो चीज। एम्पायर स्टेट जब सेवा लगाया तो हर चीज में जिन्हें इन्वॉल्व जो सेवाएं थी। एक दिन ऐसे गए तो एक जो अंकल थे वहां सेवा में, उन्होंने मेरे से बोला कहने के आप डेली आते हो? मैंने कहा हाँ, मतलब चारों दिन। तो मैंने अब जो साथ में सेवा करते थे मनोज वगैरह, मैंने उनको बोला, मैंने कि आज ऐसे अंकल ने मेरे को टोका है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे गुरुजी पहले रेगुलर चारों दिन आने देते थे, फिर उसके बाद किसी दिन भी वो गुरुजी बोल देते हैं कि भाई तुमने 1 से वीक आना है या 1 से फोर्टनाइट आना है, या महीने में 2 मतलब महीने में 1 बार आना है, मतलब सबका अलग अलग टाइम बांटते थे। तो मुझे थोड़ा सा खटका हुआ, मैंने कि मुझे लग रहा है कि अंकल ने टोका है, तो मेरा कहीं ना कहीं टाइम फिक्स होने जा रहा है। अब वो भूख थी चारों दिन जाने का, और तो बड़ा झटके वाली चीज थी। कुछ 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता बीत गया, कोई बात नहीं हुई, ना गुरुजी ने कुछ बोला और ना उन अंकल ने कुछ बोला। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने पूछा, फिर मैंने आके बताया, मैंने कि ऐसे आज फिर पूछ रहे थे कि आप डेली आते हो। उससे आगे कुछ नहीं उन्होंने पूछा, मैंने हाँ करा और उन्होंने इतना पूछा, मैंने फिर उनको बताया, फिर कोई बात नहीं हुई। फिर एक दिन हम सब सेवा करके नाइट में जब आज्ञा लेने के लिए लगे हुए थे, तो जितने हम बाहर सेवा करते थे वो सारे ऐसे लगते थे, तो जैसे मैं लगा हूं, सबसे पहले मैं लगा हुआ था, मेरे पीछे कोई और संगत थी, उसके बाद वो जो मेरे साथ सेवा करते थे वो थे। तो जैसे ही मैंने जाके गुरुजी को मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे को बोला फ्राइडे आई। मतलब ये 2 शब्द मैंने गुरुजी को अपने लिए जो सुने हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं थी कि गुरुजी मेरे से बोले या मैं गुरुजी से कुछ बोलूं, गुरुजी मेरे को कुछ बताएं या मैं गुरुजी को कुछ पूछूं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मतलब एक मन में पहले से एक स्थिरता रही। डे 1 पे जब वो गुरुजी ने ब्लेस किया था वो अपने स्वरूप देके, और वो प्रूव किया था कि टाइमिंग प्रायोरिटी उनकी है, तो उसके बाद कभी दिल में आए नहीं कि ना कभी कि वो मेरे से कुछ बोले या कभी कि मैं उनसे कुछ बोलूं। और ये एक प्रसंग भी है कि एक संत दूसरे संत के यहाँ गया, वो घंटे भर बैठे रहे दोनों और वो चले गए। तो जो तीसरा आदमी देख रहा वो कहने लगा कि ये 1 घंटे एक साथ बैठे, ना उसने कुछ पूछा, ना इसने कुछ बताया, ना उसने कुछ पूछा, ना इसने बताया। तो जो दूसरे संत थे जो जिसके घर आए हुए थे, उनसे पूछे कि वो आए थे, वो क्या मतलब किस लिए आए थे, 1 घंटा वो बैठ के गए। उन्होंने कोई बात नहीं की, कोई पूछा नहीं। तो वो कहने लगा कि भी वो भी पूरे है और मैं भी पूरा, ना उनकी उसमें कोई सवाल है ना मेरे उसमें कोई जवाब है। तो ना तो उनको कोई पूछने की जरूरत थी, ना मेरे को कुछ पूछने की जरूरत थी, तो इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही मेरी स्टेज कि ना तो मेरे को उनसे कुछ पूछना है, ना उन्होंने कुछ बताना है। और वो 2 शब्द थे उस दिन कि फ्राइडे आई। मैंने आके बाहर आके जो उसमें लाइन में बाहर थे, तो मैंने उनको बताया भी आज ऐसे गुरु जी ने वो बोल दिया। फिर छांट छांट के जितने हम इकट्ठे सेवा में होते थे सबका एक दिन बांध दिया। एक अंकल थे, उनको बोला कि तुसी फ्राइडे आई अपने दोस्ता दे नाल, और मम्मी पापा को मतलब उनके मदर फादर थर्सडे आते थे, उनको उस दिन आने दें। सबका एक दिन बांध दिया। तो अब गुरुजी का आदेश था, तो हम एक ही दिन बंध गए, उसमें एक ही दिन आने लगे। 1 हफ्ता गया, दूसरे हफ्ता गया, तीसरे हफ्ते में जो है अंकल ने वहां जो सेवा में थे, जिन्होंने मेरे से पूछा था आप डेली आते हो, वो अंकल ने उन्होंने बोला, कहने की जिस दिन आप सारे लोग आते हो उस दिन तो सारी सेवाएं होती है, किसी को कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन बाकी दिन जो है ना, बाकी दिन परेशानी होती है, सेवादार ढूंढना पड़ता है संगत में से। तो कहने लगा कि आप ऐसा ही इंतजाम करो कि जिससे चारों दिन की सेवा स्मूथ चले। तो फिर ये तय हुआ कि भाई ऐसा काम होगा कि एक तो कोई ऐसा हो जो चारों दिन आए, जिसको हो ये पता हो कि ये सेवा ऐसे अरेंज होनी है, ऐसे नहीं, ऐसे होनी है। तो उसमें ये गुरुजी की कृपा रही कि मेरा नंबर हुआ कि मैं चारों दिन फिर उसमें आ गया।
और हम में से कुछ संगति जो आप करके वो 4 दिन फिर सेवा करने के उसमें आने लगे उसके लिए, तो फिर सेवा वो शुरू हो गई। और नहीं तो वो गुरुजी ने दिन बांधा था, लेकिन वो दिन फिर सेवा के उसमें खोल दिए, मतलब सेवा के लिए जा रहे हैं, बाकी वो कुछ नहीं है। तो एक आंटी थे हमारे यहाँ सेवा में, उनकी बिटिया थी वो भी सेवा में थी, मेरी बिटिया थी वो भी सेवा में थी। तो एक दिन वो क्या करते थे कि चाय प्रसाद के उसमें वो अंदर बैठ जाया करते थे। तो 9 बजे जब अनाउंसमेंट होता था लंगर का, तो वो बाहर अपनी सेवा के पॉइंट पे आते थे। तो मैं टोका करता था, मैंने कि गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं और खड़े होकर सेवा गुरुजी करा रहे हैं, तो आप अपनी पॉइंट को छोड़ के इधर उधर नहीं जाना। जैसा दुकानदार होता है, शटर ऑन है, सब कुछ ऑन है, कोई दुकान खोल के दुकानदार चला जाएगा तो मतलब अनअटेंडेड नहीं रह सकती, ऐसी सेवा का पॉइंट है। अगर कोई सेवा पे कोई सेवा बख्शी है तो उस सेवा पे ही रहना है, जब तक उसको अगला कोई आदेश नहीं होता, उसका रिप्लेसमेंट नहीं आता, या सेवा कोई कोई छोड़ने के लिए उसको बोलता नहीं है उसको, या सेवा पूरी नहीं होती। तो मैं उनको टोक दिया करता था। कईयों को बुरा भी लगता कि जब मैं उनको टोकता था, जब सेवा से इधर इधर उधर वो कहीं किसी को मैं बात करते बैठते देखता था, मैं वो टोक दिया करता था। उन आंटी को भी मैं बोलता था। तो एक दिन हम चारों अंदर गए मत्था टेकने। जब बाहर आ रहे थे हम उसे एम्पायर स्टेट में उससे अंदर हॉल से बाहर की तरफ आ रहे थे, तो पीछे से सिंगला अंकल आए, ट्रे में 2 ही चाय प्रसाद थे। एक मेरी बिटिया को मिला, एक उन आंटी को मिला। मैं भी मुड़ा था, लेकिन क्योंकि 2 ही थे उसमें, तो मैं अपने सेवा के पॉइंट पे पहुंच गया। मेरी बिटिया चाय प्रसाद फिनिश करके बाहर आ गई अपने पॉइंट पे, लेकिन वो आंटी और उनकी बिटिया वो दोनों अंदर ही बैठे रहे। एज यूजुअल 9 बजे वो अंदर से निकल के आए जब अनाउंसमेंट हुआ लंगर का। उस दिन 1 घंटे बाद, एक तो जो सिंगला अंकल सबको चाय प्रसाद या जो भी सेवा में वो चाय प्रसाद देते वो नॉर्मल मिलता था। 1 घंटे बाद पीछे से एक नेपाली अंकल हुआ करते थे वहां, वो पीछे जग में चाय प्रसाद और गिलास लेके हमारे पास आए और सबको एक एक गिलास में चाय प्रसाद जो है डाल के और हमें दे के चले। हमने उस चीज को नोटिस नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। 1 घंटे के बाद फिर बीता, फिर जो है ना वो आए और सबको एक एक चाय प्रसाद फिर पिला दिया, तब भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे बाद तीसरी बार जब वो आए चाय प्रसाद लेके मेरे पास आए, तो मैंने किया आज गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है कि मतलब आप चाय प्रसाद पे चाय प्रसाद वो कर रहे हैं। तो उन अंकल ने मेरे को बताया कि अंकल गुरुजी ने मेरे को बुलाया था और बुला के ये बोला था कि आज सर्दी ज्यादा हो रही है और बाहर जितनी भी संगत सेवा कर रही है उनको हर घंटे बाद जो है ना एक चाय प्रसाद दे के आना। उससे पहले कभी या उसके बाद कभी नहीं हुआ। जो संगत में से सेवादार हुआ करते थे वही बरताया करते थे, चाय प्रसाद भी वो भी उस जो गुरुजी की पर्सनल सेवाओं में होते थे, चाहे वो किशोरी अंकल थे चाहे वो थे, वो इन सेवाओं में नहीं हुआ करते थे। सत्संग बहुत बार सुनाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो उस चीज को कंफर्म करने के लिए कि जो तुम्हें चाहिए वो उसी पॉइंट पे मिलेगा जहां आपको सेवा बख्शे, वहां से भाग के जाने की जरूरत नहीं है। आप वहीं हो, जो कुछ गुरुजी देना चाहते हैं वहीं देंगे। और वो जो चाय प्रसाद 3 बार जो वहां पिलाया गया था उसका मतलब, चाय प्रसाद गुरुजी का तो ब्लेस्ड है ही सारा, लेकिन वो चाय प्रसाद एक अलग ही है। मतलब उसके ध्यान में आते ही जो है ना देख अंदर जो एक सनसनी वाला जो चलता है वो आज भी चलता है जब उस चीज को याद करते हैं उस टाइम को। और मुझे लगता है कि वो गुरुजी साक्षात जो है वो अंकल के रूप में आके जो है 3 बार हमें चाय प्रसाद देंगे, क्योंकि उससे पहले उसके बाद में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि ऐसे कोई आके और पिछले गेट से लेके और चाय प्रसाद देके चला जाए किसी भी सेवादार को या संगत को। जिनकी सेवा हुआ करती थी वही बरताया करते थे उसमें। तो ये गुरुजी ने वो प्रूव कराया। ऐसे ही जब एम्पायर स्टेट जाते थे, मनोज के एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे थे, एक्सीडेंट वैसे ही हो रहे थे। तो उसने एक दिन मेरे को बताया थर्सडे को आके कि भाई साहब संडे को हम जब एक पॉइंट से अलग हुए थे, तो जो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन है उससे पहले एक टी पॉइंट पड़ता है, रेड लाइट, जहां से मंदिर को जाने का रास्ता है। एक तो छतरपुर मंदिर के सामने से, एक वहां से रास्ता है। तो उस कह रहा मेरी वहां टी पॉइंट से पहले जो है ना मेरी मोटरसाइकिल गिर गई और 20 मिनट तक चलती हुई मोटरसाइकिल पे मैं घूम रहा हूँ उसके ऊपर, और फिर मेरे आलती पालती लगी, पांव बंध गए मेरे, और मेरे को किसी ने ऐसे उठा के और फुटपाथ पे बैठा दिए। तो मेरे को वो दिखा रहा था कि हाथ में राइट हैंड में उसके एक हल्का सा खरोंच थी जिसका खुरंड निकल चुका था, मतलब ठीक हो चुका था। संडे की बात थी, थर्सडे की बात मैं बता रहा हूँ।
और पल्सर उसकी जो मोटरसाइकिल थी उसका दिखाया था उसने पी घिसा था सिर्फ पल्सर का एक तरफ का, जिधर वो घिसी है 20 मिनट तक घूमी है मोटरसाइकिल चलती हुई। तो उस दिन जब हम जा रहे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जब आगे लेके गुरुजी से घर जा रहे थे, तो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं इतने दिन से मैं भी गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ, मेरे पास ऐसा कोई सत्संग नहीं है कि मैं किसी को मतलब कोई पूछे कि भाई तेरे को क्या एक्सपीरियंस है, गुरुजी का क्या कोई है, तो मैं सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं मेरे पास। था उस समय बहुत कुछ, लेकिन मेरे को ये नहीं था कि ये सत्संग है। फिर दूसरा चलता था कि गुरुजी ऐसे भयंकर एक्सीडेंट से इसको बचा कैसे लेते, मतलब कैसे बचाया होगा, वो मेरे माइंड में चल रहा था। तो टी पॉइंट आता है रावतुला राव मार्ग का टी पॉइंट है, जहां ये मोती बाग की तरफ से जो टी पॉइंट बनता है बसंत गांव पे, उससे पहले मेरा स्कूटर स्किड हो गया। स्कूटर तो 4-5 फीट पे रुक गया बंद होके, और मैं 18-19 फीट कमर के बल लाइट की तरफ मतलब स्किड हुआ हूं। जहां मैं रुकता हूं वहां मतलब लेफ्ट साइड में रोड की साइड पे 3 मोटरसाइकिल खड़ी है, एक सरदार जी खड़े हैं पीछे हाथ बांध के मेरे ऊपर झुक के कह रहे गिर पड़े, कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था। तो मैंने उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने कि ये सहारा देने की बजाय कुछ करने की बजाय हाथ पीछे बांध के करें। मैं चुपचाप उठा अपने स्कूटर पे गया, और स्कूटर पे जाने के बाद मैंने खड़ा किया, राइट साइड पे गिरा था तो 15-20 किक मार के वो स्टार्ट हो गया। उसके हेडलाइट का बल्ब फ्यूज हो गया था। जैसे मैं चलने को वो पीछे ढबढब की आवाज आई, तो मैंने पीछे स्कूटर रोक के देखा तो पीछे एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर, एक मारुति 800, जहां से मैं स्किड हुआ था उसी पॉइंट पे वो टकरा गए। मैंने स्कूटर खड़ा किया, उनके पास गया, मैंने कि वक्त खराब है, मौसम खराब है, थोड़ी देर पहले मैं भी स्लिप हुआ हूँ, किसी की गलती नहीं है, और अपने अपने घर जाओ, उनको छूट छुड़ाव कराया और मैं घर चला गया। मैं बहुत, अब ये जब सत्संग कराते हैं तो उस चीज को जब रिकॉल करते हैं तब ये समझ में आता है, वो जो 3 मोटरसाइकिल खड़ी थी और वो जो सरदार जी जो थे जो मेरे से कह रहे थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था, जब मैं निकला हूं वहां से तो वो ना 3 मोटरसाइकिल थी ना सरदार जी थे, और वो 3 मोटरसाइकिल, वो मनोज की जो 3 मोटरसाइकिल खत्म हुई थी गुरुजी के यहाँ आने से पहले 29 एक्सीडेंट पे, वो 3 मोटरसाइकिल थी और साक्षात गुरुजी थे जो सरदार जी के रूप में थे। क्योंकि मैंने जब इसको बार बार सुनाया हूं तो जब गुरुजी वो देते हैं तब समझ में आता है विजन में कि जब मैं वहां से निकला हूं आगे, तो ना तो वो मोटरसाइकिल थी ना वो गुरुजी वो सरदार जी थे वहां, जब मैं जहां रुका हूं वहां थे। मैं जब घर पहुंचता हूँ तो घर में गया तो जैसी 1-1:15 का टाइम हो रहा था, मैं घर गया, जैसे आंटी ने दरवाजा खोला, खोलते ही मेरे मुंह से निकला, मैंने कि बड़ी फोटो बनवाई नहीं है और माला चढ़ने का दिन आ गया। तो आंटी बोली कि क्या आधी रात को अनाप शनाप बोल रहे हो, तो मैंने उनको घूम के कमर दिखाई। क्रीम कलर की कमीज थी जो बिल्कुल काली थी रोड की रगड़ से, और जैसी कमर देखी तो मेरे चिपट के कहले कहा क्या हुआ, मैंने कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुआ, कहले कहाँ लगी, मैंने कि अभी तो मैं वहां से उठ के आ गया, कपड़े उतार के देखूं कहाँ कहाँ लगी है। तो उन्होंने जब कपड़े उतारे तो कमीज में, बनियान में और कमर में एक आलपिन की नोक के बराबर भी कहीं वो निशान नहीं था। और मैंने महसूस किया कि ना रोड पे इतना पानी नहीं था कि मेरे जूते भी भीग जाए। बिना लेस के शूज जिनको मैं बिना हाथ के उतार के और पहन सकता था वो भी इंटैक्ट रहे, हेलमेट भी रहा, जेब में एक बड़ी डायरी होती थी सरकारी वो भी ऐसी की ऐसी, पेन भी ऐसा ही, जेब में मोबाइल था वो भी वैसे का वैसे ही, उस 18-19 फीट की रगड़ में सब इंटैक्ट था। और मैंने महसूस किया कि मेरे और रोड के बीच में, मेरी कमर और रोड के बीच में कोई चीज थी जिसके ऊपर मैं 18-19 फीट इतनी दूर तक गया हूं। तो मैंने वो नालायकी की कि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे किसी बड़े काम के लिए या किसी संगत के लिए गुरुजी ने रख छोड़ी थी, वो मैंने ये चीज गुरुजी से सवाल करके कि उसको कैसे बचाते हैं, वो गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया, टी पॉइंट पे ही वही काम मेरे साथ किया, और मेरे को कैसे बचाते हैं वो बताया भी, और साक्षात खड़े होकर वो भी किया कि थोड़ी देर पहले मैं भी गिरा था, वो भी चीज समझा दी। तो गुरुजी की कृपाएं अनंत है, सत्संग भी अनंत है, अगर सुनाने लगा 3-4 घंटे शायद तो और लगातार चलता रहेगा। तो समय सीमा भी है और संगत के अभी है जो जुड़ी हुई है। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गुरुजी से और आप लोगों से आगे लेता हूँ। जय गुरु जी। ओवर टू यू उषा आंटी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी। बिलायती जय गुरु जी अंकल, आंटी। बहुत ही सुंदर तरह से आपने इतने जोश के साथ सारी चीजें अपनी सुनाई हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा लगता था कि हम भी वहीं पहुंच गए हैं आपके साथ साथ, जिस तरह से आपने
बताया आपके, सबसे पहले तो कैसे ईगो गुरुजी ने हटाया है वो बहुत ज़रूरी है। हम सारी संगत को समझना, चाहे पुरानी हो चाहे नई हो, पुरानों को तो और भी ज़्यादा ईगो है कि हम मिले हैं, हम जानते हैं ज़्यादा, तो ईगो को कंट्रोल रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ईगो ही तुम्हारे और गुरु के बीच में आता है। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली उसको समझाया उसके बारे में, और बहुत ही मतलब खुल करके आपने जो सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत कम लोग ऐसे शेयर करते हैं, अपनी कमियों को भी बताना, और क्योंकि ये सत्संग तो सत्य का ही संग होना चाहिए। तो आई विश सब लोग यूं ही सत्य के साथ सत्संग किया करें। और उसके अलावा आपने जो बताया कि किस तरह से आपके हृदय में इतनी करुणा थी सबको की मदद करने के लिए, उस लेडी की मदद करी जिनका कोई नहीं था, और किस तरह से फिर गुरुजी ने आपको अपनी शरण में लिया, और किस तरह से आप जब वहाँ गए और कैसे आपके जो आंसू निकल रहे थे, वो मुझे भी वही याद आ रहा था। किस तरह से गुरुजी के यहाँ जब जाते थे तो एम्पायर स्टेट में शब्द, तो मैं भी पंजाबी नहीं हूँ, कुछ नहीं समझ में आता था, पर बस आंसू ही निकलते थे। और मुझे याद है मेरी भतीजी मेरे साथ जाती थी, वो टिश्यू के पैक्स ले जाती थी। मैं कहती थी ये क्यों रख रही हो? कहती है कि आपको पता नहीं रहता, मैं आपको पास करती रहती हूँ। तो वो चीज़ें एकदम से बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि उसी से क्लेंजिंग होती है कितने जन्मों की आत्मा की। और जब तक गुरुजी कहते हैं ना पहले अपना भांडा साफ करो, तो यूं ही साफ कराते थे वो शब्द बानी सुना करके। बहुत ही आवश्यक है उनको सुनना, चाहे समझ में आए ना आए, क्योंकि वो ब्लेस्ड हैं गुरुजी से, और उसी से आपकी क्लेंजिंग होती है। जब क्लेंजिंग होती है तब फिर गुरुजी उसको भरने लगते हैं धीरे धीरे। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आपने सारी चीजें बताई, किस तरह से आपकी फाइल मिली और किस तरह से आपको गुरुजी ने अपनी सेवा में लगाया। सेवा भाव कितना सुंदर आपने समझाया, बहुत ही सुंदर, किस तरह से करना चाहिए। और सेवा में भी मतलब कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कोई ईगो नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से गुरुजी की प्रभुता जो है उसमें दिखाया है कि किस तरह से वो एम्पायर स्टेट में रहते थे, उनको सब कुछ पता रहता था। तो नई संगत के लिए बहुत ही आवश्यक है कि गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं भी रहें उनको सब कुछ मालूम रहता था कहाँ क्या हो रहा है। तो जैसे गमले की आप जो सेवा कर रहे थे रंग के लिए, कैसे गुरुजी ने बताया सब सारी चीजें, तो बहुत ही सुंदर लगा। और आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं अंकल कि इतना कम समय में आप, जैसे आपने कहा आप 2006 मार्च में जुड़े और गुरुजी ने शरीर अपना त्याग दिया, पर उस समय तक आपने कितनी चीजें गुरुजी से जो पा ली, जैसे मोतियों का खजाना आपको मिल गया उस कम समय में। बहुत कम लोगों को ये प्राप्त होता है, तो बहुत ही ब्लेसिंग है गुरुजी की। थैंक यू सो मच अंकल फॉर सच ए ब्यूटीफुल हार्टफेल्ट। आपका सत्संग सुन करके बहुत ही सुंदर है। जय गुरुजी, आपको यूं ही ब्लेसिंग मिलती रहे गुरुजी की। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू। और थैंक यू संगत जी आप सबका सुनने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय गुरुजी। जय गुरु जी।